हेलो बच्चों, आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ सवाल जो हैं वो टेलर सीरीज या फिर मैक्लॉरिन सीरीज से बन सकते हैं। वो सवाल कौन से हैं, किस तरह के सवाल बन सकते हैं, उन सवालों को एग्जैक्टली करना कैसे है और ये मैक्लॉरिन सीरीज या फिर टेलर सीरीज एग्जैक्टली क्या है, ये हम जानने की पहचानने की कोशिश करेंगे। मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जिस तरह से हमने पढ़ रखा है उसे सारे के सारे सवाल बनते हैं सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सवाल के लिए ही मैक्लॉरिन सीरीज या फिर टेलर सीरीज हम लोग यूज कर सकते हैं। वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सवाल ये है कि जब कभी कोई फोर्स का एक्सप्रेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन की फॉर्म में दे रखा हो तो उसको हम मैक्लॉरिन सीरीज या फिर टेलर सीरीज से कर सकते हैं। मैं इस बात को बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि जो फिजिकल टाइप ऑफ सिचुएशन वाले सवाल हैं कि बेटा स्प्रिंग से ब्लॉक बांध रखा है, कोई डिस्क है वो प्योर रोलिंग कर रही है, उस डिस्क को मैंने किसी स्प्रिंग से बांध रखा है वगैरह वगैरह, ये जिस तरह के सवाल होते हैं जैसे हम करते थे एग्जैक्टली वैसे ही करेंगे। ये सारे के सारे सवाल टेलर सीरीज या मैक्लॉरिन सीरीज से नहीं हो सकते हैं। मैक्लॉरिन सीरीज या फिर टेलर सीरीज से वही सवाल बन पाएंगे जिसमें मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा हो फंक्शन का या टॉर्क का, और वो जो एक्सप्रेशन हो थोड़ा सा मैथमेटिकली टफ हो, उसमें हम टेलर सीरीज या फिर मैक्लॉरिन सीरीज को यूज कर सकते हैं। टेलर सीरीज या मैक्लॉरिन सीरीज एज सच जेई के सिलेबस में मैथमेटिक्स में नहीं है, तो बहुत सारे बच्चों को हो सकता है कि टेलर सीरीज या मैक्लॉरिन सीरीज के बारे में आइडिया ना हो। मैं थोड़ा सा इसलिए जो मैथमेटिक्स वाला पार्ट है टेलर सीरीज या मैक्लॉरिन सीरीज का पहले 10-12 मिनट में पढ़ाऊंगा और उसके बाद उसका फिजिक्स में किस तरह से यूज है वो करके भी दिखाऊंगा। ये वाला वीडियो मैंने सिर्फ और सिर्फ जेई एडवांस की पर्सपेक्टिव से बनाया और मेरे पास लगातार कि पिछले कई दिनों से कॉल आ रहे थे कि सर ये वाला वीडियो बनाना, तो मेरे पास आज टाइम मिला तो मुझे लगा कि मैं आज बना देता हूँ। तो पहले 10-12 मिनट उन बच्चों के लिए जिनको आइडिया ही ना हो कि मैक्लॉरिन सीरीज या फिर टेलर सीरीज है क्या, और जिन बच्चों को आइडिया है कि टेलर सीरीज या मैक्लॉरिन सीरीज क्या है, मैथमेटिक्स में उन्होंने पहले से कहीं ना कहीं देख रखा है, तो वो चाहे तो सीधे फिजिक्स वाले पोर्शन पे जंप कर सकते हैं। ऑल्दो आई विल से दैट कि पूरा आराम से बड़े इत्मीनान से देखें समझें। मैक्लॉरिन सीरीज और टेलर सीरीज जो है बेटा ये एक तरीके से किसी भी नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन को, ऐसा बेटा कोई फंक्शन जो लेट से बेटा कोई नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन है उसको किसी पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर कन्वर्ट करने में काम आता है। किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन में कन्वर्ट करने के काम आता है बेटा। पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब x रेज़ टू पावर n की टर्म्स में लिखने में काम आता है। नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन मतलब बेटा जैसे अपने एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं या फिर लॉगरिथमिक फंक्शंस होते हैं या बेटा कई आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वगैरह होते हैं, उनको हम x रेज़ टू पावर n की टर्म्स में अगर लिख पाएं दिस इज नोन एज योर मैक्लॉरिन सीरीज या फिर टेलर सीरीज। टेलर सीरीज और मैक्लॉरिन सीरीज लगभग एक जैसी सी बात ही है। आप रफली ऐसा मान सकते हो कि मैक्लॉरिन सीरीज जो है वो एक तरह से टेलर सीरीज का स्पेशल केस है। जैसे मान लो बेटा लेट से कोई नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन है fx, ठीक है, उसको अगर मैं ऐसे लिख पाऊँ कि सम कांस्टेंट प्लस c1 इंटू एक्स प्लस c2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c क्यूब इंटू एक्स क्यूब प्लस c4 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4 अप टू cn x रेज़ टू पावर n, ऐसे अगर मैं लिख पाऊँ लेट से किसी फंक्शन को, तो मैं कहता हूँ कि मैंने किसी नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया है। ये x की हर वैल्यू के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो, ये कंपल्सरी नहीं है। अगर मान लो कि x इक्वल्स टू 0 के अराउंड अगर ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम कहेंगे कि ये जो सीरीज है ये आपकी मैक्लॉरिन सीरीज है, ये बेटा आपकी मैक्लॉरिन सीरीज है। लेकिन अगर मान लो कि बेटा x की वैल्यू कुछ भी हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, किसी के लिए भी बेटा ऐसी कोई सीरीज वैलिड हो, उसे बेटा हम नाम देते हैं, उसके लिए बेटा इक्वेशन थोड़ी सी दिखने में अलग स्टाइल से होगी बेटा, उसमें x इक्वल्स टू a टाइप में बेटा कुछ ना कुछ लिखा होगा, मैं बेटा बाद में लिख के दिखा दूंगा, ठीक है। x इक्वल्स टू a पर इस तरह की कोई इक्वेशन वैलिड हो बेटा, उसको हम बोलेंगे हमारी टेलर सीरीज। किसी और पॉइंट के बाद बेटा वैलिड हो उसे हम बोलते हैं टेलर सीरीज। तो आप ऐसा कह सकते हो कि टेलर सीरीज एक तरीके से बेटा बेसिक है और मैक्लॉरिन सीरीज जो है उसका सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल केस है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जो अपनी टेलर सीरीज है बेटा वो इस तरह से, मैक्लॉरिन सीरीज सिर्फ और सिर्फ x इक्वल्स टू a पर, x इक्वल्स टू 0 पर ही बात करती है, और टेलर सीरीज तो बेटा x इक्वल्स टू किसी भी पॉइंट पर बात कर सकती है। हालांकि बेटा मैक्लॉरिन सीरीज इससे थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की दिखेगी, अपन देख लेंगे थोड़ी देर ना, आगे चलें। सबसे पहले बेटा मैं एक बार ना मैक्लॉरिन सीरीज को कैसे लिखते हैं देखना बेटा। मैक्लॉरिन सीरीज के अंदर मैं ऐसा लिख पाऊंगा
कि लेट से बड़ा कोई फंक्शन है, लेट से बड़ा कोई फंक्शन है और वो x इक्वल्स टू 0 के अबाउट लेट से वेरी कर रहा है किसी न किसी तरीके से, लेट से द फंक्शन इज वेरिंग लाइक दिस। इस नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन को मैं पॉलिनोमियल स्टाइल के अंदर लिखना चाहता हूं। इस नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन को मैं पॉलिनोमियल फंक्शन के रूप में लिखना चाहता हूं और इस तरह से लिखूंगा कि x इक्वल्स टू 0 के अबाउट या फिर x इक्वल्स टू 0 के आस पड़ोस में अगर मैं वैल्यूज रखता हूं तो चाहे पॉलिनोमियल वैल्यूज रख दो या फिर नॉन पॉलिनोमियल जो एक्चुअल फंक्शन है उसमें वैल्यूज रख दो, बड़ा वैल्यू एक्जैक्टली सेम ही आएगी, जो आउटपुट होगा वो एक्जैक्टली सेम ही आएगा। अगेन बेटा मुझे जो C0, C1, C2, C3 ये कुछ ना कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, मुझे इनकी वैल्यू पता करनी है। ये कोई नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन है, मुझे इसको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहली बात, जो भी आपका पॉलिनोमियल फंक्शन आंसर होगा वो x इक्वल्स टू 0 पर इस पॉइंट से पास होना चाहिए, इस पॉइंट से पास होना चाहिए। लेट्स से बेटा दिस इज योर f0, x इक्वल्स टू 0 बेटा लेट्स से फंक्शन की वैल्यू है f0। तो ऑफ कोर्स बेटा ऑब्वियस बात है कि हमारा फंक्शन मस्ट सेटिस्फाई दिस पॉइंट बेटा ऐसा, ठीक, इस पॉइंट से बड़ा फंक्शन पास होना चाहिए। लेकिन इस पॉइंट से पास होने वाला फंक्शन तो ये भी हो सकता है, इस पॉइंट से बड़ा पास होने वाला फंक्शन तो ये भी हो सकता है, और इस पॉइंट से बड़ा पास होने वाला फंक्शन तो ये भी हो सकता है। इन सब में से कौन सा सही होगा? तो आप बोलोगे सर तीनों के तीनों इसी से पास हो रहे हैं, तो तीनों के तीनों अच्छे लग रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो बड़ा ये है कि x इक्वल्स टू 0 पर, x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू अगर f a है, इसमें अगर मैं x इक्वल्स टू 0 अगर पुट करूं तो ये सारे गायब हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ c0 ही आपका बचेगा। इसका मतलब c0 की जो वैल्यू है बेटा वो f ऑफ 0 के बराबर आनी चाहिए, सॉरी बेटा f ऑफ 0 के बराबर आनी चाहिए। c0 की जो बेटा वैल्यू है वो f ऑफ 0 के बराबर आनी चाहिए, बड़ा बाकी सब तो खत्म हो जाएंगे, तो c0 तो आपका f0 के बराबर आना ही आना चाहिए। लेकिन f0 से सिर्फ और सिर्फ मैं इसी बात को एंश्योर कर पाया कि हमारा जो ग्राफ होगा बेटा वो इस पॉइंट से गुजरना चाहिए। लेकिन इस पॉइंट से गुजरने वाला ग्राफ तो बेटा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इन सब में से कौन सा मोस्ट नियर है एज टू दिस नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन? ये जो नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं, इन तीनों में से इसमें से इसमें से इसमें से कौन सा उसके सबसे नजदीक है? तो आप बोलोगे सर ये वाला इसके सबसे नजदीक है। इसमें और एक्चुअल नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या खास बात है, क्या सिमिलरिटी है? तो आप बोलोगे सर ऑब्वियस बात है कि इस पॉइंट पर दोनों का जो टेंजेंट है वो सेम है। इसका मतलब इस पॉइंट पर दोनों का स्लोप सेम है। x इक्वल्स टू 0 पर दोनों का स्लोप सेम है। x इक्वल्स टू 0 पर बेटा इसका स्लोप आएगा f डैश ऑफ x एट x इक्वल्स टू 0। बेटा चाहूं तो बेटा मैं इसे f डैश ऑफ 0 भी लिख सकता हूं। इनको अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो इसका डिफरेंशियल तो 0 आएगा, बेटा इसका डिफरेंशिएशन आएगा c1, इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2 टाइम्स c2x, इसका डिफरेंशिएशन आएगा बेटा 3 टाइम्स c3x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन आएगा बेटा 4 टाइम्स c4x रेज़ टू पावर 3 एंड सो ऑन। x इक्वल टू अगर 0 पुट करूं, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, तो मेरे पास c1 की वैल्यू आ गई कि c1 कम्स आउट टू बी f डैश एट x इक्वल्स टू 0। c1 की वैल्यू भी आ गई। अब मैं c2 की वैल्यू भी निकाल सकता हूं। सर c2 की वैल्यू कैसे निकालूंगा? बेटा c2 की वैल्यू ऐसे निकालूंगा कि जरा एक चीज सुनो, मान ले बेटा कि मेरे पास ये हमारा नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसको मुझे x इक्वल्स टू 0 के अबाउट किसी पॉलिनोमियल फंक्शन की फॉर्म में लिखना है। अब इसके इस पॉइंट से गुजरते हुए सेम स्लोप के खूब सारे पॉलिनोमियल फंक्शन हो सकते हैं। ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन भी हो, सॉरी बेटा ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन भी हो सकता है, ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन भी हो सकता है। मैंने ज्यादा अच्छा बनाया नहीं, वापस सुनाता हूं। ऐसा बड़ा पॉलिनोमियल फंक्शन भी हो सकता है, ऐसा पॉलिनोमियल फंक्शन भी हो सकता है। इन दोनों में से ज्यादा बेटर तरीके से किसने इस नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन को हग किया है, कौन ज्यादा इसका अप्रोक्सीमेटेड वर्जन है? तो आप बोलोगे सर इन दोनों में से इसके मुकाबले ये ज्यादा इस एक्चुअल ग्राफ के क्लोज है, एक्चुअल फंक्शन के क्लोज है। तो दोनों में अगर जरा ध्यान से देखो तो क्या सिमिलरिटी है? तो आप बोलोगे देखो सर इस पॉइंट पर दोनों के स्लोप सेम है, जो पॉलिनोमियल है, सॉरी जो पॉलिनोमियल है वो और जो नॉन पॉलिनोमियल वो सबके स्लोप सेम है। लेकिन बाद में आगे जाके स्लोप्स लगातार चेंज हो रहे हैं। लेकिन जरा नोटिस करो तो इन दोनों के जो स्लोप्स हैं उनके अंदर चेंज कम आया है और इनके स्लोप्स में ज्यादा चेंज आया है। स्लोप में कम चेंज आना चाहिए, इसका मतलब dy बाय dx जो है
वो स्लोली वेरी करना चाहिए। dy बाई डी एक्स बेटा स्लोली अगर वेरी करना चाहिए तो उसका डिफरेंशिएशन मतलब जो डबल डिफरेंशिएशन है वो छोटा होना चाहिए, मतलब टेंडिंग टुवर्ड जीरो होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। डबल डिफरेंशिएशन बेटा करते हैं, इस फंक्शन को अगर मैं डबल डिफरेंशिएट करूं एट x इक्वल्स टू जीरो तो बेटा इट विल बी ऑफ कोर्स f डबल डैश एट x इक्वल्स टू जीरो। अब बेटा इनको डिफरेंशिएट करो, इसको डबल डिफरेंशिएट करना, ये खत्म, ये बेटा सिर्फ और सिर्फ 2 टाइम्स c2 बच जाएगा, 2 टाइम्स c2 बच जाएगा। अगले का बेटा डिफरेंशिएशन बेटा क्या आएगा, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 3 इंटू 2 इंटू c3x। अगले का बेटा डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 3 नीचे आ जाएगा तो आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू c4 इंटू एक्स स्क्वायर। x इक्वल्स टू जीरो पर बड़ा डिफरेंशियल मुझे चाहिए तो ये खत्म, ये खत्म। x इक्वल्स टू जीरो पर बड़ा बड़े आराम से c2 की वैल्यू बेटा मेरे पास आ गई है, दैट इज f डबल डैश ऑफ 0 अपॉन, ये बड़ा मेरे पास c2 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से मैं c3 निकाल सकता हूं। c3 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं ये बोलूंगा कि हमारा जो पॉलिनोमियल फंक्शन है, हमारा जो पॉलिनोमियल फंक्शन है वो इस फंक्शन के उतना ज्यादा नजदीक होगा जितना ज्यादा थर्ड डेरिवेटिव इसका और इसका थर्ड डेरिवेटिव बराबर हो। भाई दोनों अगर फंक्शन बराबर है तो उनके डेरिवेटिव तो बराबर होनी चाहिए। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि थर्ड डेरिवेटिव बड़ा देखना, थर्ड डेरिवेटिव बड़ा क्या होगा, f ट्रिपल डैश एट x इक्वल्स टू जीरो। और इसका बड़ा अगर थर्ड डेरिवेटिव करूंगा तो ये तो खत्म, इसका डेरिवेटिव बड़ा कितना आएगा, 3 इंटू 2 इंटू c3, बड़ा इसमें 2 आ जाएगा इधर की तरफ, बड़ा 4 इंटू 3 इंटू c4 इंटू एक्स, आगे वाले और भी होंगे। x इक्वल्स टू जीरो बड़ा ये वाली टर्म बड़ा आपकी खत्म हो जाएगी और यहां पर c3 की बड़ा मेरे पास वैल्यू आ जाएगी, दैट इज f ट्रिपल डैश एट 0 अपॉन 3 इंटू 2, बड़ा 3 इंटू 2 को मैं 3 फैक्टोरियल लिख दूं, बड़ा क्या लिख दिया, 3 फैक्टोरियल। अब अगर मैं ये कहूं कि बेटा मुझे और अप्रोक्सीमेट और नजदीक का कर्व चाहिए तो बोलेंगे सर और नजदीक का अगर कर्व चाहिए तो हमारा जो एक्चुअल कर्व है वो और जो हमारा पॉलिनोमियल ग्राफ है वो, उन दोनों का जो फोर्थ डेरिवेटिव है वो भी सेम होना चाहिए। बेटा फोर्थ डेरिवेटिव अगर सेम होना चाहिए उससे मेरा c4 हो जाएगा और बेटा दैट विल बी f बेटा 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन एट x इक्वल्स टू 0। बेटा फोर्थ डिफरेंशिएशन बेटा इसका डिफरेंशिएशन तो 0 आ जाएगा तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन बेटा क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंस आएगा 4 इंटू 3, अरे बेटा यहाँ पर डिफरेंशिएट करते हो एक 2 भी आया होगा, ये 2x का ना, 4 इंटू 3 इंटू 2 बेटा x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में कितना जाएगा 1 प्लस बेटा बाकी टर्म्स तो और होंगी, जो आगे वाली टर्म होंगी ना बेटा उसमें एक x बच जाएगा, ठीक है। x इक्वल्स टू 0 पर बेटा वही टर्म खत्म और बेटा यहाँ पर मेरे पास c4 भी था, c4 की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई है 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन एट x इक्वल्स टू 0 और बेटा 4 इंटू 3 इंटू 2, इसको मैं बड़े आराम से लिखता हूँ 4 फैक्टोरियल। आपने कुछ नोटिस किया कि आप जितनी बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं वैसे वैसे लगातार पावर से नीचे आ जा रही है, नीचे आ जा रही है, नीचे आ जा रही है और ऐसे हम बड़े आराम से सारा का सारा काम कर सकते हैं। समझ गए इस बात को? तो मैं ऐसे बड़े आराम से कह सकता हूं कि देखो भाई हमारा जो फंक्शन है वो, और इसको मैं जिस पॉलिनोमियल के टर्म्स में लिख रहा हूं c0 प्लस c1x प्लस c2x प्लस c2x स्क्वायर प्लस c3x क्यूब, ऐसे चलते चलते cnx रेज टू पावर। तो अगर मैं कहूं कि ये वाला फंक्शन इस फंक्शन के बराबर है, इस पॉलिनोमियल फंक्शन के बराबर है, तो इसके डेरिवेटिव और इसके डेरिवेटिव बराबर होने चाहिए। तो इसका nth डेरिवेटिव और इसका nth डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए, इसका nth डेरिवेटिव और इसका nth डेरिवेटिव चलो बराबर करते हैं। इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा बड़ा f डैश nth टाइम लिख दिया, nth टाइम, nth टाइम अगर डिफरेंशिएट करूंगा तो ये तो बड़ा सारे जीरो हो जाएंगे। भाई मान लो बड़ा जैसे n-1 जो पावर होगी उसका डिफरेंशिएट अगर n टाइम्स करोगे, n-1 टाइम्स करोगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, n टाइम करोगे तो वो टर्म खत्म हो जाएगी। इसका डिफरेंशिएट बड़ा क्या होगा, इसका डिफरेंशिएट पहली बार करोगे तो n नीचे आ जाएगा पावर रूल से, अगली बार करोगे तो n-1 नीचे आ जाएगा, फिर अगली बार करोगे तो बड़ा n-2 नीचे आ जाएगा, फिर बड़ा चलते चलते 2 आ जाएगा, फिर बड़ा x स्क्वायर बच जाएगा, फिर उसका डिफरेंशिएट करोगे तो x बच जाएगा। ऐसे समझ रहे हो इस तरह से, ठीक। फिर लास्ट में करोगे तो बड़ा सिर्फ और सिर्फ 1 बच जाएगा। जो अगले वाले होंगे जो x रेज टू पावर n+1 वाला होगा उसको अगर तुम n टाइम्स अगर डिफरेंशिएट करो उसमें कुछ ना कुछ x बच जाएगा। जैसे मैं x इक्वल्स टू n पुट करूंगा बेटा ये वाली टर्म आपके पास क्या जाएगी 0। तो इससे पहले वाले जो है ना उनका डिफरेंशिएशन तो वैसे 0। भाई तुम खुद सोचो x स्क्वायर लगा हुआ है तो 3 टाइम डिफरेंशिएट करोगे तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो 0 आएगा।
ठीक है। तो ये वाला तो ऐसे 0, जो इसके आगे वाले हैं जो n+1 टर्म्स वाली हैं उनका अगर डिफरेंशिएट करोगे तो उसमें x बच जाएगा। x = 0 पुट करूंगा तो वो बड़ा वाली टर्म वैसे 0 हो जाएगी। तो टर्म बची बेटा सिर्फ और सिर्फ कौन सी, ये सिर्फ और सिर्फ cn वाली टर्म बची। तो जो cn वाली टर्म है बेटा वो क्या आ गई है, वो आ गई है डिफरेंशिएशन nth टाइम्स एट x = 0 अपॉन बेटा ये चीज है। ये चीज बेटा जरा ध्यान से देखना बेटा क्या लिखी हुई है आपके पास, n फैक्टोरियल। इससे शायद मेरे बच्चों को अब समझ में आ गया होगा, मैंने शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कर दिया होगा, बट कोई बच्चा अगर याद करना चाहे बेटा याद रख सकता है कि f(x) कैन बी रिटन एज, ऑफ कोर्स एट x = 0 की बात कर रहा हूँ बेटा मैक्लॉरिन सीरीज के अंदर, इट विल बी c0 प्लस c1x प्लस c2x² प्लस c3x³ प्लस c4x⁴ प्लस 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 cnx⁴n। बेटा ये जो c0 है ये बेटा आपका f(0) होगा, ये जो c1 होगा बेटा ये आपका f'(0) होगा टाइम्स x, ये जो c2 होगा बेटा ये f'(2 फैक्टोरियल होगा, ये जो c3 है बेटा ये f'(() एट x = 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल होगा, ये बेटा आपका 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन एट x = 0 अपॉन 4 फैक्टोरियल होगा, सॉरी बेटा यहाँ पर 3 था, प्लस 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 ये बेटा जो आपका होगा ये nth टाइम डिफरेंशिएशन एट x = 0 अपॉन n फैक्टोरियल होगा टाइम्स x⁴n एंड सो। और सिंपल शब्दों में अगर लिखना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो कि f(x) = समेशन ऑफ बड़ा व्हाट nth टाइम डिफरेंशिएशन एट x = 0 इंटू x⁴n अपॉन बड़ा n का फैक्टोरियल। n को बड़ा हम वेरी कर सकते हैं 0 से लेकर n तक, n को बड़ा 0 रखा तो फंक्शन का 0 टाइम्स डिफरेंशिएशन बड़ा, ठीक है, मतलब वह सेम फंक्शन, ठीक है, दैट विल बी ऑफ कोर्स f(0) x⁴ बड़ा 0 आपका 1 बन जाएगा। यहाँ बड़ा आप n को 1 रखोगे तो f'(1) टाइम्स x⁴ बड़ा 1 अपॉन 1 का फैक्टर, 1 का फैक्टर प्लस 1 फैक्टर, यहाँ बड़ा 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन 0 x⁴ 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल बड़ा, ये आपके एक तरीके से मैक्लॉरिन सीरीज आ गई। तो किसी भी फंक्शन को बड़ा हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम इस फॉर्म में लिखते हैं तो हम बड़े आराम से एक सीरीज को एक्सपेंड कर सकते हैं x = 0 के आसपास। अगर नहीं समझ में आए बड़ा मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ। जैसे बड़ा मैंने एक फंक्शन लिया है f(x) = e⁻x। मैं मेरे ख्याल से थोड़ा ये जो एग्जांपल्स हैं इनसे और बेटर फील दिला सकता हूँ। y = या बड़ा f(x) = e⁻x का अगर मैं x के साथ अगर ग्राफ बनाऊं, बड़ा मोस्टली बच्चों को पता ही है ग्राफ कुछ ऐसा होता है बड़ा, दिस इज योर f(x) = e⁻x का ग्राफ। मैं बड़ा इस e⁻x को बड़ा किसी पॉलिनोमियल फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ, c0 प्लस c1x प्लस c2x² प्लस c3x³ प्लस c4x⁴ एंड सो ऑन। हाँ बेटा, मैं x = 0 के आस पड़ोस वाले पॉइंट्स पर इस पूरी सीरीज को इस तरह से लिखना चाहता हूँ, e⁻x में पॉलिनोमियल फंक्शन की फॉर्म में लिखना चाहता हूँ। बेटा लिखते हैं x = 0 पर बेटा e⁻ बेटा 0 हर बच्चे को पता ही, दैट कम्स आउट टू बी 1। x = 0 पर बेटा अगर कोई मुझसे पूछे कि f'(x) मतलब e⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, बेटा e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होगा। लेकिन अगर आपसे पूछूं कि f'(x) = 0 क्या होगा, तो e⁻0 कितना आएगा 1। इसी तरह से मैं तुमसे f'(x) पूछूं, बेटा e⁻x का डिफरेंशिएशन हमेशा e⁻x ही होगा, तो e⁻x। तो f'(x) एट x = 0 कितना होगा, अगेन 1 होगा। ऐसे बेटा f'(x) डबल डैश बेटा हमेशा क्या होंगे, 1 होंगे, ठीक। अब हमारा c0 क्या है बेटा, हमारा c0 हुआ करता था फंक्शन की वैल्यू एट x = 0 बेटा, दैट इज e⁻0 बेटा आ गया 1।
C1 कितना हुआ करता था बेटा, C1 हुआ करता था डिफ्रेंशिएशन पहली बार एट x इक्वल्स टू 0 बेटा, दैट ऑल्सो कम्स आउट टू बी 1। अगर मैं C2 निकालूंगा तो दैट इज f डबल डैश x एट x इक्वल्स टू 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल। f डबल डैश x बेटा अगेन कितना आएगा 1, उसको बेटा 2 से डिवाइड किया ये आ जाएगा। ऐसे बेटा मैं C3 निकालूंगा बेटा दैट इज ट्रिपल डिफ्रेंशिएशन अपॉन 3 फैक्टोरियल। बेटा ट्रिपल डिफरेंस बेटा 1 ही आएगा बेटा, दैट कम्स आउट 1/3 फैक्टोरियल। ऐसे बेटा फोर्थ निकालूंगा तो बेटा दैट इज 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन एट x इक्वल्स टू 0 अपॉन 4 फैक्टोरियल। अगेन बेटा 1 ही आएगा, e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन, तो बेटा ये मेरे पास 1/4 फैक्टोरियल आ जाएगा। इन सब का अगर मैं लिखूँ तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू आ गई बेटा, क्या वैल्यू आ गई कि y इज इक्वल्स टू e रेज़ टू पावर x कैन बी रिटन एज बेटा C0 1 आ गया है, C1 भी 1 आ गया है तो बड़ा 1 प्लस x, C2 बड़ा मेरे पास आ गया है हाफ टाइम्स x स्क्वायर, C3 बड़ा मेरे पास आ गया है 1/3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, बड़ा C4 बड़ा मेरे पास आ गया 1/4 फैक्टोरियल इंटू एक्स रेज़ टू पावर 4 एंड सो। ये बड़ा हमारी e रेज़ टू पावर x का एक्सपेंशन आ गया x इक्वल्स टू 0 के आसपास। सब बच्चों का भाई एक्सपेंशन पहले से याद भी रहता है, सब बच्चों ने याद भी कर रखा होता है कि e रेज़ टू पावर x कैन बी रिटन एज 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस बेटा x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस बेटा x रेज़ टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस बेटा x रेज़ टू पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो। ये x इक्वल्स टू 0 के आस पड़ोस में बेटा आपकी e रेज़ टू पावर x की टेलर सीरीज है, ठीक। अब जैसे मान लो कि मैं x इक्वल्स टू मतलब मैं सिर्फ और सिर्फ ये वाला कोफिशिएंट देखूं, बाकी सारे के सारे कोफिशिएंट ना देखूं, जैसे मैं सिर्फ और सिर्फ इन सारी टर्म्स को हटा दूँ, सिर्फ और सिर्फ 1 को देखूँ बेटा, 1 इज ऑफ कोर्स सिर्फ इतना सा, ये f(x) इक्वल्स टू 1 ये है। अगर मैं 1 प्लस x देखूँ तो इट विल बी बेटा समथिंग लाइक दिस, f(x) इक्वल्स टू 1 प्लस x वुड बी लाइक दिस। ये बेटा स्ट्रेट लाइन आपकी ऐसे। फिर से सुनना बेटा मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं f(x) इक्वल्स टू 1 देखूंगा तो ये आएगा, f(x) इक्वल्स टू 1 प्लस x अगर देखूंगा तो बेटा आपके पास ये स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है। अगर मैं अगली टर्म और लेता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लेता हूँ, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लेता हूँ तो बड़ा ग्राफ वुड लुक समथिंग लाइक दिस। वो और ज़्यादा नज़दीक आएगा ग्राफ, कैसे और ज़्यादा नज़दीक आएगा, ऐसे और ज़्यादा नज़दीक आएगा। अगर मैं और अगली टर्म लेता हूँ तो आप इसके और ज़्यादा नज़दीक पहुँच जाओगे, ऐसे और ज़्यादा नज़दीक पहुँच, और अगली टर्म लोगे तो और ज़्यादा उसके नज़दीक आप लगातार पहुँचते चले जाओगे। तो जितने ज़्यादा आप बेटा टर्म्स लोगे आपके अप्रोक्सीमेशंस और उतने बेटर होते चले जाएंगे। ऐसे बेटा चलो एक और बताता हूँ, मान लो बेटा f(x) इक्वल्स टू साइन x, इसको मैं एक्सपेंड करना है, बिल्कुल कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बेटा पहले f डैश x, बेटा साइन x का डिफरेंशियल तो बेटा क्या आएगा cos x। बेटा मुझे x इक्वल्स टू 0 पर निकालना है, x इक्वल टू 0 पर बेटा इसका डिफरेंशियल तो क्या आ जाएगा 1। f डबल डैश x, बेटा cos x का डिफरेंशियल क्या होता है माइनस साइन x, मुझे x इक्वल्स टू 0 पर निकालना है तो बेटा ये मेरे पास जाएगा 0। बेटा 3 टाइम्स डिफरेंशिएशन, बेटा साइन x का डिफरेंशियल तो क्या होता है cos x, तो बेटा मेरे पास जाएगा माइनस cos x, मुझे x इक्वल्स टू 0 पर निकालना है तो बेटा -1। 4 टाइम्स बेटा डिफरेंशिएशन करना है तो बेटा ऑफ कोर्स cos x का डिफरेंशियल क्या आएगा माइनस साइन x, मुझे x इक्वल्स टू 0 पर निकालना है तो बेटा 0 आ जाएगा। मुझे बेटा 5 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, बेटा माइनस साइन x का डिफरेंशियल बेटा क्या आएगा मेरे पास माइनस cos x, बेटा अगेन -1 आ जाएगा, ठीक। cos x का डिफरेंशियल क्या आएगा माइनस साइन x, बेटा माइनस साइन x का डिफरेंशियल जाएगा माइनस cos x का बेटा डिफरेंशिएशन आ जाएगा बेटा क्या बेटा ये माइनस, सॉरी मैं उल्टा लिख दिया, बेटा मेरे पास आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब देखना बेटा मेरे पास
फंक्शन क्या है बेटा, फंक्शन है सी नोट प्लस सी वन एक्स प्लस सी टू एक्स स्क्वायर प्लस सी थ्री एक्स क्यूब एंड सो ऑन, लगातार चले जाओ। सी नोट बेटा हम जानते हैं कि हमारा एफ ऑफ जीरो है बेटा, साइन जीरो कम्स आउट टू बी जीरो, तो ये तो मेरे पास टर्म आ गई जीरो। सी वन क्या है बेटा, सी वन ज़रा याद करो, सी वन था हमारा एफ डैश एट जीरो, बेटा इसकी वैल्यू बेटा कितनी आ गई है, वन, तो बेटा मेरे पास आ गया वन टाइम्स ऑफ एक्स। सी टू क्या था बेटा, सी टू था मेरे पास एफ डबल डैश एट जीरो अपॉन टू फैक्टोरियल, बेटा ये वाली टर्म तो आपके पास जीरो आ रही है, तो बेटा मेरे पास आ गया जीरो टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बेटा सी थ्री टर्म्स कितनी है बेटा, सी थ्री टर्म आएगी एफ ट्रिपल डैश एट जीरो अपॉन थ्री फैक्टोरियल, बेटा दैट इज माइनस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल, बेटा मेरे पास ये आ जाएगी बेटा माइनस वन बाई थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, बेटा जो फोर टाइम्स डिफ्रेंशिएशन है बेटा वो आपके पास जीरो, C4 अगर मैं फोर्थ कोफिशिएंट निकालूंगा तो फोर टाइम्स डिफ्रेंशिएशन अपॉन बेटा फोर फैक्टोरियल, ये आ जाएगा जीरो। अगर मैं C5 निकालूंगा तो बेटा फाइव टाइम्स आपका डिफ्रेंशिएशन एट एक्स इक्वल्स टू जीरो अपॉन फाइव फैक्टोरियल, बेटा दैट कम्स आउट वन अपॉन फाइव फैक्टोरियल। तो अगला वाला तो बेटा जीरो टाइम्स एक्स रेज टू पावर फोर, अगला बेटा वन अपॉन फाइव फैक्टोरियल टाइम्स एक्स रेज टू पावर फाइव एंड सो ऑन। ऐसे और भी ट्रेंड आपको नजर आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे पास एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स का एक्सपेंशन आ गया, बेटा क्या एक्सपेंशन आ गया, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस बेटा एक्स रेज टू पावर फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल, और अगर जाओगे तो माइनस एक्स रेज टू पावर सेवन अपॉन सेवन फैक्टोरियल, आगे अगर जाओगे तो प्लस एक्स रेज टू पावर नाइन अपॉन नाइन फैक्टोरियल एंड सो। ये बेटा मेरे पास हमारी टेलर सीरीज आ गई बेटा किसकी, साइन एक्स की। इजी, ऐसे तो आप किसी फंक्शन में निकाल सकते हो बेटा, ठीक है। सिर्फ इतना सा अगर लिखोगे तो बेटा ठीक है, एक कर्व आएगा बेटा वो नज़दीकी वैल्यू देगा, ये लिखोगे तो और ज़्यादा बेटर वैल्यूज़ देगा, ये लिखोगे तो और ज़्यादा बेटर वैल्यूज़ देगा। टेलर सीरीज में कहाँ तक वैल्यूज़ लिखनी है वो इस बात पर डिपेंड करती है कि बेटा हमें कितनी एक्यूरेट हमें फंक्शन की वैल्यू चाहिए एक्स इक्वल्स टू जीरो के आसपास। एफ एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स दे रखा है, बिल्कुल लिखते हैं बेटा। पहली बात तो एफ ऑफ जीरो बेटा कॉस जीरो बेटा कितना हो गया, वन। एफ एक्स एफ डैश एक्स बेटा कॉस एक्स का डिफरेंशियल क्या होता है, माइनस साइन एक्स, एक्स इक्वल्स टू जीरो बेटा इसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो। एफ डबल डैश एक्स बेटा साइन एक्स का डिफरेंशियल बेटा क्या आएगा, कॉस एक्स बेटा माइनस साइन तो पहले से ही है, एक्स इक्वल्स टू जीरो डेट विल बी माइनस वन। एफ ट्रिपल डैश बेटा थर्ड डेरिवेटिव बेटा थर्ड डिफरेंट डेरिवेटिव आएगा बेटा क्या, साइन एक्स, ये आ गया मेरे पास एक्स इक्वल्स टू जीरो। बेटा फोर्थ डेरिवेटिव क्या आएगा बेटा, फोर्थ डेरिवेटिव आएगा कॉस एक्स, एक्स इक्वल्स टू जीरो, ये आ जाएगा वन। बेटा अगर मैं फिफ्थ डेरिवेटिव अगर पूछूंगा आपसे बेटा कॉस एक्स का डिफरेंशियल माइनस साइन एक्स, एक्स इक्वल्स टू जीरो डेट विल बी जीरो। सी नोट की वैल्यू तो बेटा आपके एफ ऑफ जीरो के बराबर ही होती है बेटा, वो तो वन आ गया। सी वन की वैल्यू बेटा मेरे पास आएगी एफ डैश एट जीरो अपॉन वन बेटा दैट कम्स आउट टू बी जीरो। सी टू की वैल्यू बेटा मेरे पास आएगी एफ डबल डैश एट जीरो अपॉन आपका टू फैक्टोरियल बेटा मेरे पास आएगा माइनस वन बाई टू। बेटा सी थ्री की वैल्यू अगेन क्या आ जाएगी, जीरो। सी फोर की बेटा मेरे पास वैल्यू आ जाएगी फोर्थ टाइम्स डिफरेंशिएशन एट एक्स इक्वल्स टू जीरो अपॉन फोर फैक्टोरियल बेटा दैट इज वन अपॉन फोर फैक्टोरियल। बेटा इसी तरह से आपका जो C5 है बेटा वो भी क्या आ जाएगा, जीरो। इससे मेरे पास cos x की वैल्यू आ गई बेटा सी नोट की वैल्यू है वन प्लस बेटा जीरो टाइम्स x प्लस नहीं बेटा माइनस वन बाई टू टाइम्स एक्स स्क्वायर बेटा प्लस जीरो टाइम्स एक्स क्यूब प्लस बेटा वन अपॉन फोर फैक्टोरियल टाइम्स एक्स रेज टू पावर फोर बेटा प्लस जीरो टाइम्स एक्स रेज टू पावर फाइव एंड सो। यहाँ से बेटा मैं जीरो वाले टर्म्स अगर हटाऊँ तो हमारा जो एफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस एक्स है उसको मैं बड़े आराम से लिख सकता हूँ बेटा, क्या लिख सकता हूँ, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स रेज टू पावर फोर अपॉन फोर फैक्टोरियल। आगे चल बेटा आगे भी लिखना चाहूँ बेटा माइनस एक्स रेज टू पावर सिक्स अपॉन सिक्स फैक्टोरियल
प्लस बेटा एक्स रेज टू पावर 8 अपॉन 8 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ऐसे बेटा हम बड़े आराम से ये फैक्टोरियल से बेटा, ठीक। मैंने सिर्फ यहीं तक निकाले, आगे तो मैंने उसको एक्स्ट्रापोलेट कर दिया। ऐसे बेटा हम टेलर सीरीज से बहुत सारे फंक्शंस को इस तरह से एक्सपेंड कर सकते हैं। मेरे ख्याल से मैक्लॉरिन सीरीज समझ में आ गई होगी। अब एक बार हल्का सा एक आइडिया ले लेते हैं टेलर सीरीज एग्जैक्टली क्या है। टेलर सीरीज एक तरह से मैक्लॉरिन सीरीज का एक तरीके से बेसिक वर्जन है। उसमें हम x इक्वल्स टू 0 के अलावा, मतलब x इक्वल टू 0 और 0 के अलावा कोई सी पॉइंट की बात कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए बेटा लेट से कि मेरे पास कोई फंक्शन है ऐसे, ठीक, बेटा लेट से कोई ना कोई फंक्शन है ऐसे, और मुझे फॉर एग्जांपल मुझे इस x इक्वल्स टू a वाले पॉइंट की बात करनी है। ये जो x इक्वल्स टू a वाला जो पॉइंट है ना, ये मेरा कोई नॉन पॉलिनोमियल फंक्शन है। मुझे इसको किसी पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह लिखना है, पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह लिखना है, और वो पॉलिनोमियल फंक्शन लेट से इस x इक्वल्स टू a वाले पॉइंट के अबाउट इस एक्चुअल कर्व को ऐसे, इस एक्चुअल कर्व को बेटा ऐसे हग कर रहा होगा, ठीक है। अब मैं जितने ज़्यादा टर्म्स लिखूंगा ना, ये हगिंग बेटा उतनी ही बेटर होती जाएगी, ठीक। अगर बेटा मैं कम पैरामीटर्स लिखूंगा तो बेटा हो सकता है कि सिर्फ यूं ही चला जाए। मैं जितना ज़्यादा टर्म्स लिखूंगा बेटा हो सकता है कि उतने बेटर तरीके से x इक्वल्स टू 0 के अबाउट बेटा इसको ऐसे बेटर तरीके से हग कर पाए, उसको एनवेलप कर पाए, ठीक है। तो अगेन बेटा मुझे fx लिखना है, तो बेटा दिस fx विल बी सम कांस्टेंट c0 प्लस c1 टाइम्स x माइनस a प्लस c2 टाइम्स x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस बेटा c3 टाइम्स x माइनस a की पावर 3 प्लस c4 टाइम्स x माइनस a की पावर 4 एंड सो ऑन। अगेन बेटा मुझे c1, c2, c3, c4 सब की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले c0 की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए x इक्वल्स टू a पुट कर दो। x इक्वल्स टू a पुट करते बेटा ये सारे खत्म। x इक्वल्स टू a पुट करते c0 की तो वैल्यू आ गई मेरे पास f ऑफ a। वहाँ पर f ऑफ 0 था बेटा, f ऑफ a है। ये तो सिर्फ ये इंश्योर कर रहा है कि हमारा जो ग्राफ है बेटा वो इस पॉइंट से गुजरना चाहिए, लेकिन अगेन इस पॉइंट से गुजरते हुए स्लोप भी सेम होना चाहिए। स्लोप सेम होने के लिए दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लो, तो लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास आएगा f डैश x। जब f डैश x करोगे कहाँ पर x इक्वल्स टू a पर, ठीक है। तो इसका डिफरेंशियल तो 0 और इसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा c1। इन सब का डिफरेंशिएशन आएगा, 2 नीचे आ जाएगा, इसमें 3 नीचे आएगा, लेकिन x इक्वल्स टू a पुट करोगे तो ये सारी टर्म गायब हो जाएंगी, सिर्फ उससे बड़ा ये वाली टर्म बचेगी और c1 की वैल्यू जाएगी f डैश ऑफ a। इसी तरीके से डबल डिफरेंशिएट करोगे तो ठीक है, बड़ा डबल डिफरेंशिएट करोगे तो ये सारे टर्म तो गायब हो जाएंगे, डबल डिफरेंशिएट 2 आ जाएगा नीचे, तो बड़ा वो मेरे पास बन जाएगा दैट इज इक्वल्स टू c2 इंटू 2। यहाँ से बड़ा मेरे पास c2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी f डबल डैश एट a अपॉन 2 फैक्टोरियल। बेटा 3 बार डिफरेंशिएट करोगे ना तो इसमें एक बार 3 बार नीचे आएगा, फिर 2 बार नीचे आएगा, तो उससे क्या हो जाएगा कि c3 की जो वैल्यू होगी वो मेरे पास आएगी f ट्रिपल डिफरेंशिएशन एट x इक्वल्स टू 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल। c4 निकालने के लिए 4 बार डिफरेंशिएट करोगे तो ये सारे टर्म गायब हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इसका डिफरेंशिएट बचेगा। लेकिन 4 बार डिफरेंशिएट करोगे तो 4 आएगा बेटा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, तो इस कारण से c4 की जो वैल्यू आएगी बेटा वो आएगी 4 टाइम्स डिफरेंशिएशन एट x इक्वल्स टू a अपॉन 4 फैक्टोरियल। बट मान लो कि लेट से कोई आगे जाके ऐसा ना nth टर्म है, उस nth टर्म की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। बेटा क्या होगा, फंक्शन का n टाइम्स डिफरेंशिएशन एट x इक्वल्स टू a अपॉन बेटा ऑफ कोर्स n फैक्टोरियल। तो ये सारे के सारे कोफिशिएंट हम बड़ा से इस तरह से लिख सकते हैं। तो किसी और पॉइंट के अबाउट अगर हम चाहें तो बड़ा इस तरह से हम सीरीज को एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं ऐसे सिंपल मैथमेटिक्स के शब्दों में अगर लिखूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि f(x) इक्वल्स टू nth टाइम डिफरेंशिएशन एट x इक्वल्स टू a अपॉन n फैक्टोरियल, ये तो बेटा आपका कोफिशिएंट हो गया, टाइम्स बेटा आपका x रेज टू पावर n। समेशन कर दो बेटा कहाँ से कहाँ तक, n इक्वल टू 0 से लेके n इक्वल टू n तक, तो बेटा हमारा फंक्शन आ गया। इसी फंक्शन में अगर मैं इसी फंक्शन के अंदर अगर बेटा मैं ऐसे कह दूँ कि ना इस a की जगह मैं 0 पुट कर दूँ तो बेटा हमारा वो मैक्लॉरिन सीरीज जाएगा, और a की वैल्यू बेटा मैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 कुछ भी और रख दूँ तो बेटा हमारे पास वो टेलर सीरीज जाएगी। तो टेलर सीरीज का स्पेशल केस आपका मैक्लॉरिन सीरीज हो गई। तो ठीक है, ये तो बेटा जो हल्का फुल्का जो मैथमेटिक्स वाला फंडा था मैंने फटाफट बताने की कोशिश की है किसी ऐसे बच्चे के लिए जिसको बेटा मैक्लॉरिन सीरीज ना पता हो। ठीक है, मैथमेटिक्स में आपके काम तो लगातार ही आती रहती होगी। फिजिक्स में बेटा इसके क्या यूजेस हैं बेटा उसको देखते हैं। दैट इज अ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन यूजिंग टेलर सीरीज या फिर बेटा मैक्लॉरिन सीरीज।
मैक्लोरन सीरीज या फिर टेलर सीरीज यूज कर बड़ा हम टाइम पीरियड वगैरह कैसे निकाल सकते हैं उसको डिस्कस अपना हल्का सा करते हैं। बेटा मान लीजिए कि मेरे पास ये कोई इस तरह का अरेंजमेंट है, ठीक है। इसमें लेट्स से बेटा मेरे पास ये x इक्वल्स टू 0 है और बेटा मेरे पास ये लेट्स से आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन है। परफेक्ट। ये बेटा x इक्वल्स टू 0 है, इक्विलिब्रियम पोजीशन। बेटा यहाँ पर ऑब्वियस बात है कि बेटा फोर्स की बेटा वैल्यू आपके पास 0 है। यहाँ से बेटा अगर आप पार्टिकल को हल्का फुल्का अगर डिस्प्लेस कर दोगे तो कोई ना कोई फोर्स तो उस पर लगना तय है कि नहीं बेटा? कुछ ना कुछ फोर्स तो लगेगा उसके ऊपर। ये कोई फंक्शन है, ये बेटा जो फोर्स है ये फंक्शन ऑफ x है, ये बेटा कोई ना कोई फंक्शन ऑफ x है। इसको बड़े आराम से लिख सकता हूँ। ये बेटा फंक्शन कुछ अजीब सा है, पता नहीं बेटा जो फोर्स है ना ये एज ए फंक्शन ऑफ x है। ये फोर्स हो सकता है बेटा कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है कोई लॉगरिथमिक फंक्शन हो, लेकिन कैसा ही ये फोर्स का एक्सप्रेशन हो। अब ये फंक्शन जो है बेटा ये फोर्स का फंक्शन है। फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ x, x इज द ऑफ कोर्स द डिस्प्लेसमेंट और द कोऑर्डिनेट। x इक्वल्स टू 0 के बड़ा अबाउट मैंने हल्का सा इसको डिस्प्लेस किया, डिस्प्लेस करते बेटा कोई ना कोई फोर्स लगा। ये जो फोर्स है इसको बड़ा हमेशा क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं इसको बड़े आराम से लिख सकता हूँ, हमेशा लिख सकता हूँ f ऑफ 0 प्लस f डैश एट 0 टाइम्स x प्लस f डबल डैश एट 0 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू बेटा एक्स स्क्वायर प्लस बेटा f ट्रिपल डिफरेंशिएशन एट x इक्वल्स टू 0 अपॉन 3 फैक्टोरियल टाइम्स बेटा आपका x क्यूब एंड सो ऑन। ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, ठीक है। मैं इस फोर्स को ऐसे लिख सकता हूँ। अब ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैंने इस पार्टिकल को x इक्वल्स टू 0 से हल्का सा डिस्प्लेस किया, x अगर बेटा मान लो मेरे पास बहुत 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 अगर छोटा है, बहुत छोटा है, तो उस केस में ऑब्वियस बात है कि ये एक्स स्क्वायर वाले टर्म, एक्स क्यूब वाले टर्म, एक्स रेज़ टू पावर 4 वाले टर्म बहुत छोटे आ जाएंगे। एक तो एक्स छोटा हो तो उनके पावर तो और छोटे हो जाएंगे, साथ ही साथ 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो आगे वाले जो टर्म्स हैं बेटा हमारे पास वो नेग्लिजिबल हो जाएंगे, आगे वाले टर्म हमारे पास नेग्लिजिबल हो जाएंगे। तो हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, दैट विल बी फोर्स एट 0 प्लस एफ डैश मतलब फोर्स का डिफरेंशिएशन एट एक्स इक्वल्स टू 0 टाइम्स एक्स। एक्स इक्वल्स टू 0 पर था फोर्स की वैल्यू वैसे 0 है, तभी तो हमारे पास ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। तो कुल मिलाकर बेटा मेरे पास जो फोर्स आ गया दैट इज एफ डैश एट 0 इंटू एक्स। हम जानते हैं कि बेटा फोर्स जो है वो सम कांस्टेंट इंटू एक्स आ गया। बेटा मैं इसको बड़े आराम से लिख सकता हूँ के एक्स, बेटा के इज सम लेट से एस एच एम कॉन्स्टेंट। अब तुम बेटा आगे की कहानी जानते हो कि अगर एस एच एम कर रहा है तो ओमेगा इज बेटा ऑलवेज रूट के बाई एम। इस के को बेटा बड़े आराम से लिख सकता हूँ कि फोर्स का बेटा के की वैल्यू कंपेयर करना, दिस कम्स आउट टू बी फोर्स का डिफरेंशिएशन एट एक्स इक्वल्स टू 0 अपॉन एम। अगर आपको टाइम पीरियड चाहिए बेटा दैट इज 2 पाई बाई ओमेगा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम अपॉन बेटा फोर्स का जो डिफरेंशिएशन है एट एक्स इक्वल्स टू 0। ये बड़ा हमारे पास टाइम पीरियड आ गया। लेकिन ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करना है? जब फोर्स बड़ा किसी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म के अंदर हमें दे रखा हो तब बड़ा ये वाला फॉर्मूला बड़े आराम से यूज़ करना है। मैं फिर से बोल दूं बेटा एफ डैश 0 क्या है? दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ दैट फोर्स एक्सप्रेशन एट एक्स इक्वल्स टू 0 इफ एक्स इक्वल्स टू 0 इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। परफेक्ट। मैं बाद में बेटा किसी ये तो एक तरह से मैक्लोरन सीरीज हो गई। अगर एक्स इक्वल्स टू ए पर इक्विलिब्रियम पोजीशन हुआ तो वो टेलर सीरीज हो जाएगी। मैं दिखा दूंगा, पहले एक बार ये देख लेते हैं, ठीक है। अब इस पर सवाल कैसे बन सकते हैं? जैसे बेटा एक सिंपल सा सवाल, x इक्वल्स टू 0 बेटा मेरे पास एक पॉइंट है, वहाँ से अगर पार्टिकल को हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया, x जो है बेटा बहुत ही स्मॉल सा मैंने कोई डिस्प्लेसमेंट कर दिया और x इक्वल्स टू x डिस्प्लेस करने पर फोर्स की कोई ना कोई वैल्यू लग रही है एंड बेटा दैट फोर्स इज 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक m मास का पार्टिकल है, उसको मैंने बेटा ऑरिजिन से x डिस्प्लेस कर दिया, तो इस m मास के पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है बेटा उसकी वैल्यू है मेरे पास 1 माइनस ई रेज टू पावर बेटा अल्फा इंटू एक्स। मुझे ये बताना है कि इस पार्टिकल को अगर मैं हल्का सा अगर डिस्प्लेस करके अगर छोड़ दूं तो आपको प्रूव करना है कि एसएचएम करेगा और उस एसएचएम का टाइम पीरियड निकालना है। तो ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल है। हालांकि कोई बच्चा बड़े एक लाइन में इसको सोल्व कर देगा सिर्फ और सिर्फ ई रेज टू पावर एक्स के एक्सपेंशन से, बोलेगा सर ई रेज टू पावर अल्फा एक्स का डिफरेंशियल होगा 1 प्लस अल्फा एक्स, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। लेकिन आप उस सॉल्यूशन में इंटरेस्टेड नहीं हो, आप थोड़ा ऑफकोर्स मैक्लोरन सीरीज में ही इंटरेस्टेड हो, तो आप कहोगे कि सर आपने मुझे सिखाया है कि टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ एम अपॉन एफ डैश एट 0। सीधा लिख देंगे बेटा,
ये फोर्स कोई और एक्सप्रेशन दे रखा है, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं, कोई और तरह का फंक्शन है। आप एफ डैश एक्स निकाल लीजिए बेटा, व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स, बेटा इसका डिफ्रेंशिएशन करना, बेटा इसका डिफ्रेंशिएशन बेटा मेरे पास आएगा माइनस ऑफ अल्फा टाइम्स ई रेज टू पावर बेटा अल्फा इंटू एक्स। मुझे डिफरेंशिएशन निकालना है बेटा x इक्वल्स टू 0 पर, बेटा मेरे पास आएगा सिर्फ उससे बड़ा माइनस अल्फा। माइनस को छोड़कर बड़ा जो वैल्यू है वो आप सीधे लिख सकते हो बेटा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन अल्फा। बेटा सीधे आप आंसर ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। माइनस रहने दिया करो बेटा, माइनस को आप अवॉइड कर सकते हो बेटा। माइनस को तो इसलिए बेटा वो एफ इक्वल्स टू जब प्रूव करते हो माइनस के एक्स लिखा करते हैं ना, तो वो माइनस तो वहाँ पर अरेंज कर लिया, तो माइनस वाली जो चीज़ है ना उसको चिंता मत किया, ठीक। अदरवाइज बड़ा वैसे अगर मैं ढंग से डेरिवेशन करता हूँ, मैं माइनस के एक्स लिखता ना यहाँ पे, तो वह माइनस तो ऐसे अवॉइड कर दिया, तो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू लिख दिया करो, बड़े आराम से डायरेक्ट लाइन में आंसर आ गया। अगर हम प्रॉपर करते बेटा तब भी ये आंसर आता, इस ई रेज़ टू पावर अल्फा एक्स को तुम लिखते 1 प्लस अल्फा एक्स, बेटा फिर ये वाला 1 और वो वाला 1 बेटा क्या होता कैंसिल, बेटा फोर्स इक्वल्स टू अल्फा इंटू एक्स वैसे दिखता, तब भी आप आंसर ये लिखते हैं, ठीक है। एक सवाल बड़ा और ले लेता हूँ। एक पार्टिकल है एक्स इक्वल्स टू 0 पर, बड़ा आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहाँ से अगर मैं पार्टिकल को हल्का सा अगर x डिस्प्लेस कर दूँ तो पोटेंशियल एनर्जी मुझे एज अ फंक्शन ऑफ x दे रखी है, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन एज u इज इक्वल्स टू u नॉट 1 माइनस कॉस ऑफ अल्फा इंटू एक्स। आपको प्रूव करना है कि x इक्वल्स टू 0 के अबाउट ये SHM वगैरह करेगा, और उस SHM का टाइम पीरियड निकालना है अगर x बहुत ही छोटा हुआ तो। अगेन बेटा बहुत ही आसान सवाल है, कोई बहुत टफ सवाल ऐसा है ही नहीं। पहली बात तो बेटा x इक्वल्स टू 0 स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये आप चेक कर सकते हो। x इक्वल्स टू 0 बेटा अगर मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो बड़ा cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, बड़ा 1 माइनस 1 क्या हो गया 0, बड़ा पोटेंशियल एनर्जी आ रही है आपके पास 0। अगर बड़ा मैं x हल्का सा भी अगर बढ़ाऊंगा तो बड़ा आपके पास ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। इसका मतलब x इक्वल्स टू 0 पर पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा आ रहा है, जहाँ पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा आ रहा है बेटा वो आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन होती है। ऑल्दो इतने से बातों की ऐसी कोई खास ऐसी आवश्यकता थी नहीं, तो ऐसे बोल दी। खैर मुद्दे पे आता हूँ। फोर्स बड़ा आप हल्का फुल्का जानते हो, कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज डिफाइंड एज माइनस डी यू बाई डी एक्स। पोटेंशियल एनर्जी अगर दे रखी हो और उस पोटेंशियल एनर्जी का कंजर्वेटिव फोर्स अगर चाहिए हो तो आप कह सकते हो कि दैट कंजर्वेटिव फोर्स इज माइनस डी यू बाई डी एक्स, बड़ा ठीक है। यू नॉट बड़ा कांस्टेंट है, बड़ा माइनस बड़ा बाहर आ गया, 1 का डिफरेंशियल तो 0। कॉस का डिफरेंशिएशन बड़ा हर वजह जानते हैं, बड़ा माइनस प्लस हो गया, यू नॉट इंटू अल्फा इंटू साइन ऑफ अल्फा इंटू एक्स। ये बड़ा मेरे पास फोर्स की वैल्यू आ गई है, बड़ा मेरे पास है फोर्स की वैल्यू, बड़ा मेरे पास है फोर्स की वैल्यू आ गई। अगेन कोई बहुत बड़ा काम है नहीं बेटा, ठीक है। अगर मान लो कि यही वाला सवाल बेटा अगर मान लो कि हमें सिंपल तरीके से करना होता, हम बड़ा कोई मान लो क्या कहते हैं उसको यार ना, ये मैक्लोरिन वगैरह यूज़ ना करें तब भी आसान है। उस केस में अल्फा एक्स बहुत छोटा है, अल्फा एक्स बहुत छोटा है तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज थीटा, तो वो जो अल्फा एक्स है वो बाहर जाएगा, तो फोर्स जाएगा यू नॉट इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स, और फोर्स इक्वल टू यू नॉट इंटू अल्फा स्क्वायर इंटू एक्स, तो बड़ा यू नॉट इंटू अल्फा स्क्वायर जो आपका के बन जाएगा और टाइम पे जाएगा 2 पाई रूट एम बाई के। हम करते हैं इस तरह के सवाल तो, बट बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर इसको मैं मैक्लोरिन वाले से कैसे करूं, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट एम अपॉन एफ डैश एट 0। आप बेटा जानबूझ के पूछ रहे हो कि सर आप इसको मैक्लोरिन या टेलर सीरीज से करूँ, तो कर देते हैं बेटा, ठीक है। मेरे पास इसका डिफरेंशियल क्या होगा बेटा, इसका डिफरेंशियल होगा यू नॉट इंटू अल्फा स्क्वायर, साइन अल्फा का डिफरेंशियल क्या होगा कॉस ऑफ अल्फा इंटू एक्स, एक्स इक्वल टू 0 पर इसका डिफरेंशियल क्या आ जाएगा 0। सो दिस इज डिफरेंशिएशन एट एक्स इक्वल्स टू 0। बट आंसर वही आ गया जो हमने ओरली भी निकाला था, दैट इज टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट एम अपॉन यू नॉट इंटू अल्फा का स्क्वायर। तो ऐसा नहीं कि बेटा हम सिर्फ और सिर्फ मैक्लोरिन सीरीज को यूज़ करके या फिर टेलर सीरीज को सोल्व करके आंसर निकाल सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक। बट अगेन कोई सवाल ऐसे हो सकते हैं बेटा जिसके अंदर हल्की फुल्की कैलकुलेशन थोड़ी सी टफर साइड की हो और मैक्लोरिन सीरीज या फिर टेलर सीरीज से थोड़ा सा वो इजी बन जाए, इट मे हैपन। जैसे मेरे पास बेटा 2 चार्ज हैं, एक कैपिटल क्यू चार्ज एक स्मॉल क्यू चार्ज। ये बेटा कोई ना कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है के, और इस टाइम पर स्प्रिंग की जो लेंथ है वो एल है, और ये जो बड़ा आपका जो क्यू चार्ज है ये वाला जो है ये इक्विलिब्रियम पे है। कैपिटल क्यू चार्ज को मैंने हिंज कर रखा है और स्मॉल क्यू चार्ज जो अभी वो हिंज है, सॉरी स्मॉल क्यू चार्ज जो है बेटा वो इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम पे तो ऑब्वियस बात है बेटा इस पर नेट फोर्स क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। नीचे की तरफ एम जी बेटा ऊपर की तरफ नॉर्मल कैंसिल हो गए होंगे, इस चार्ज का बड़ा मास भी आपको दिया हुआ है, दैट इज एम। अगर इक्विलिब्रियम है तो ऑब्वियस बात है कि इस क्यू चार्ज ने इस क्यू चार्ज पर बाहर की तरफ बड़ा जो फोर्स लगाया है कौन सा, के
बेटा के नहीं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखना पड़ेगा, के तो स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए यूज़ कर रखा है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर, इट शुड बी इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाई, बेटा ज़रूर है ना अंदर की तरफ भी कोई ना कोई फोर्स रहा होगा, स्प्रिंग ने ज़रूर कोई ना कोई फोर्स अंदर की तरफ लगाया होगा। इस स्प्रिंग के पास बेटा मान लेता हूँ कि एक्चुअल लेंथ जो है वो लेट से बेटा एल नॉट रही होगी, नेचुरल लेंथ। अभी अगर एल लेंथ है, नेचुरल लेंथ अगर एल नॉट है, तो कितना एक्सटेंशन हो गया, एल माइनस एल नॉट, तो के इंटू एल माइनस एल नॉट। बेटा दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। खैर मुद्दे पे आता हूँ, सवाल में क्या लिखा हुआ है, इफ क्यू इज डिस्प्लेस्ड स्लाइटली अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फाइंड टाइम पीरियड ऑफ इट्स ऑसिलेशन। इस क्यू चार्ज को अगर मैं हल्का सा अगर डिस्प्लेस कर दूं तो आपको प्रूव करना है कि बेटा ये एसएचएम करेगा, उस एसएचएम का टाइम पीरियड निकालना है। तो एक तो बेटा अपना बेसिक वाला तरीका हो गया कि इसको एक्स हल्का सा डिस्प्लेस करो, बाहर की तरफ लिखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अंदर की तरफ लिखो बेटा अपना स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा बेटा, बाहर की तरफ एक फोर्स आ जाएगा, नेट फोर्स आएगा अंदर की तरफ, हल्के फुल्के बेटा बायनोमियल अप्रोक्सीमेशंस वगैरह आएंगे और एक दो लाइन में आंसर आ जाएगा। बट अगेन बच्चों का इंटरेस्ट अब किस में है, मैक्लॉरिन सीरीज या फिर टेलर सीरीज में, तो मैं टेलर सीरीज से करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैंने इस पार्टिकल को बेटा लेट से यहाँ से थोड़ा सा x डिस्प्लेस कर दिया। जैसे बेटा आपने इस q चार्ज को x डिस्प्लेस कर दिया, स्प्रिंग बेटा अंदर की तरफ फोर्स लगा रही है k इंटू एक्सटेंशन। एक्सटेंशन पहले था l माइनस एल नोट, अब बेटा हो गया l माइनस एल नोट प्लस एक्स। l माइनस एल नोट तो पहले था, अब बेटा l माइनस एल नोट प्लस एक्स। बाहर की तरफ बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बेटा उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन दूरी का स्क्वायर। बेटा यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई है, दूरी बेटा मेरे पास हो गई है L प्लस एक्स का स्क्वायर। मैं अगर आपसे पूछूं कि अंदर की तरफ नेट फोर्स कितना आ गया, तो आप बोलोगे सर अंदर की तरफ नेट फोर्स आ गया दिस माइनस दिस। बेटा फोर्स आ गया K L माइनस एल नॉट प्लस एक्स माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L प्लस एक्स का स्क्वायर। बड़ा बहुत इजी है, बहुत कितना मुश्किल काम नहीं है, एक्चुअल से भी हो जाता। यहाँ से एल स्क्वायर को बड़ा कॉमन लेते हैं, फिर बड़ा बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं, सब चीज़ें कट जाती, आंसर बड़े आराम से आपका आ जाता है। बट ठीक है, मेरे बच्चे क्या चाहते हैं, मेरे बच्चे तो मैक्लॉरिन सीरीज से करना चाहते हैं। मुझे पता है कि टाइम पीरियड ऑफ दिस अरेंजमेंट विल बी t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट m अपॉन इस फोर्स का डिफरेंशिएशन एट x इक्वल्स टू 0। पहले बेटा इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, करता हूँ बेटा। k तो ठीक है बेटा, इन सब का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 माइनस q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट l प्लस एक्स की पावर बेटा -2 है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, इसका डिफरेंशिएशन होगा -2 नीचे आ जाएगा बेटा, -2 नीचे आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा l प्लस एक्स की बेटा पावर 3, मतलब -3 बेटा मैंने ऐसे लगा दिया। मुझे कब निकालना है, x इक्वल्स टू 0 पर निकालना है बेटा। x इक्वल्स टू 0 पर क्या आएगा, k प्लस 2 टाइम्स q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बेटा, x इक्वल टू 0 पुट करना l क्यूब। ले बेटा टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई है 2 पाई रूट ऑफ m अपॉन f dash at x equals to 0, but its value comes out to be k plus 2 times q upon 4 pi epsilon naught l cube। ये बड़ा मेरे पास टाइम पीरियड आ गया, ठीक है। ये टाइम पीरियड अपन से पूछा, ओमेगा पूछ रखा होता तो बड़ा ओमेगा वुड बी दिस अपॉन दिस रूट के अंदर, ठीक। आगे चल, ऐसे बड़ा एक सवाल है ना, शायद बड़ा जेई एडवांस में 2020 से 21 के अंदर पूछा गया था। अगेन ये वाला कॉन्सेप्ट ना पता हो तब भी सवाल बड़े आराम से बन सकता है, कोई बहुत बड़ा ऐसा काम नहीं है। ऑल्दो इसमें बड़ा थोड़ा सा ना मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स इसमें इंक्लूड थे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो डायपोल वाला कॉन्सेप्ट है, डायपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, उसका कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। बट सवाल ईजी है, मतलब हमें अगर मैक्लॉरिन सीरीज ना पता हो ना बड़ा, तब भी हम सवाल बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा ऐसा काम नहीं है। बट अगेन ये वाला लेक्चर बनाया किस लिए गया है, बनाया बड़ा इसलिए गया है कि हम लोग मैक्लॉरिन सीरीज से ही करें। देखिएगा, वन एंड ऑफ ए स्प्रिंग ऑफ नेग्लिजिबल अनस्ट्रेच्ड लेंथ, मतलब बेटा स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है वो 0 है। मतलब पहली लाइन में उसने ऐसे बोल दिया कि नेग्लिजिबल अनस्ट्रेच्ड लेंथ, इसका मतलब स्प्रिंग की जो नेचुरल लेंथ है वो 0 है। तो मान लो किस टाइम पर स्प्रिंग की लेंथ अगर L है तो L ही उसकी एक्सटेंशन हो गई है, ठीक है। इट्स गुड, मेरे ख्याल से कैलकुलेशन को ईजी कर रहा होगा ना। एंड स्प्रिंग कॉन्स्टेंट K इज फिक्स्ड एट द ओरिजिन 0,0। A point particle of mass m is carrying a charge q is attached to the other end। अच्छी बात है बेटा।
द एंटायर सिस्टम इज केप्ट ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस व्हेन ए पॉइंट डायपोल P is pointed toward the charge Q at origin, the spring gets stretched to length L and attains new equilibrium position. ठीक है, तो बहुत ही इट मेक सेंस है ना. ये कोई डायपोल है, ये बड़ा मैंने x इक्वल्स टू 0 पर लगा रखा है. ये बड़ा आपके पास स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग के साथ आपने यहाँ पर बड़ा कोई ना कोई Q चार्ज है जिसका मास m है. स्प्रिंग के पास शुरुआत में लेंथ L नहीं थी, अब लेंथ L है और ये वाला Q चार्ज अब इक्विलिब्रियम पे है. इस Q चार्ज पर कौन से फोर्स लग रहे हैं बाहर की तरफ? इस डायपोल की वजह से फोर्स, डायपोल की वजह से फोर्स आएगा, डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड. बेटा डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा कितनी, 2kp/r³. ठीक है बेटा, 2kp/r³. बेटा 2k को बड़ा मैं लिख सकता हूँ 1/2πε0. तो 1/2πε0 p अपॉन बेटा डिस्टेंस की पावर 3. ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हुई. फोर्स अगर लिखना है तो बेटा मल्टीप्लाइड बाई चार्ज. साथ ही साथ ये जो स्प्रिंग है इसकी नेचुरल लेंथ बेटा 0 थी, अभी एक्सटेंशन अगर L आ गया तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन आ गया L का, स्प्रिंग अपनी तरफ खींच रही है किसी न किसी फोर्स से, बट दैट कम्स आउट टू बी KL. तो पहली इक्वेशन बेटा मेरे पास ये आ गई कि अगर इक्विलिब्रियम है तो KL शुड बी इक्वल टू बेटा व्हाट, PQ अपॉन 2πε0 LQ. दिस विल मेक थिंग्स ईजियर. ऐसा बड़ा टफ नहीं है, बन जाएगा काम. आगे चलते हैं. अब लिखा हुआ क्या है, इफ द पॉइंट मास इज नाउ डिस्प्लेस्ड स्लाइटली. अब बेटा पॉइंट मास को मैंने हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया डेल्टा L से, मैं उसको x ले लूंगा क्योंकि बेटा मेरी आदत है ना ऐसे x की है. फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड रिलीज इट इज फाउंड टू ऑसिलेट एट ए फ्रीक्वेंसी. इस बेटा पार्टिकल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, आपको प्रूव करना है कि बेटा ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, उसकी फ्रीक्वेंसी वगैरह निकालनी. बड़ा फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे. फ्रीक्वेंसी बड़ा ऑफकोर्स ω/2π होती है, ओमेगा में लिखना आता है. तो अब एक काम करते हैं, बट इसको मैंने हल्का सा इस Q चार्ज को बिल्कुल थोड़ा सा नया डायग्राम बनाते हैं. डायपोल बेटा यहाँ पढ़ाइए, डायपोल फिक्स है, ये आपके पास स्प्रिंग है और ये जो स्प्रिंग है इसमें Q चार्ज यहाँ कहीं पहुँच गया. Q चार्ज यहाँ से x डिस्टेंस आगे पहुँच गया. अब इस Q चार्ज पर कौन से फोर्स है? स्प्रिंग अभी भी खींच रही है, बड़ा स्प्रिंग जैसे फोर्स से खींच रही है K × L+x. बाहर की तरफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसका तो चार्ज मल्टीप्लाई बाय डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड. डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा कितनी, P/2πε0 अपॉन बेटा दूरी, दूरी बेटा कितनी हो गई है L+x. बेटा दूरी नहीं, दूरी की पावर 3. कुल मिलाकर अंदर की तरफ बड़ा फोर्स आ गया, क्योंकि बेटा ये वाला फोर्स तो बढ़ गया, ये वाला फोर्स घट गया. चेक कर लो बेटा, L की जगह L+x आ गया तो ये रिपल्शन तो बढ़ गया बेटा, और ये जो स्प्रिंग का फोर्स है ये बढ़ गया, और ये जो रिपल्सिव फोर्स है, मतलब जो बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो आपका ऐसे घट गया. तो नेट फोर्स आएगा अंदर की तरफ. वो जो नेट फोर्स आएगा ऑफ कोर्स एज ए फंक्शन ऑफ x आया, और उसकी वैल्यू बेटा कितनी है K × L+x बेटा अंदर की तरफ, माइनस बेटा बाहर की तरफ कितनी है Q/2πε0 × L+x की पावर 3. ठीक है बेटा, मुझे फ्रीक्वेंसी पूछी गई है बेटा, उसके पहले ओमेगा निकाल लेता हूँ. ओमेगा इज बेटा रोड F'(O/m). बेटा पहले F'(x) निकाल लेते हैं. F'(x) क्या होगा बेटा, ये तो K, L का डिफरेंशियल 0, x का डिफरेंशियल बेटा 1 ही आएगा, माइनस बेटा Q ठीक है, P ठीक है, 2πε0 ठीक है. L+x की पावर -3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, -3 आ जाएगा नीचे है ना, और मेरे पास आएगा L+x की पावर 4. बेटा मुझे x = 0 पर निकालना है तो L की पावर 4. ये बेटा मेरे पास आ गया F'(x) ऑफ कोर्स एट x = 0. ठीक है. लेकिन अब सवाल अगर ढंग से पढ़ो तो बेटा ये जो मेरे पास एक्सप्रेशन दे रखे ना, ये K और M के टर्म्स में दे रखे हैं, ये PQ वगैरह नहीं आ रखे, तो इनको तो हटाना पड़ेगा. इनको हटाने का कोई ना कोई जुगाड़ तो होगा बेटा. मुझे ना सवाल में ये P नहीं चाहिए, Q नहीं चाहिए, ε0 नहीं चाहिए, मुझे K के टर्म्स में आंसर निकालना है. तो मेरे बच्चे बोलेगा सर इस K को तो आप K ही रहने दो, इनको हटाने का जुगाड़ है मेरे पास. कोई भी मेरा समझदार बच्चा होगा ना, वो बोलेगा सर आप एक काम करो, ये जो टर्म लिखी हुई है ना,
ये जो पी क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, पी क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट एल क्यूब जहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, मैं इस एल को नीचे लाऊँ तो एल की पावर 4 आ जाएगा ना, ठीक है। तो मैं इसको बड़े आराम से 3k लिख सकता हूँ, चलेगा बेटा। मैं उस एल को नीचे, तो एल की पावर मेरे पास बेटा एक कुल मिलाकर कितना आ गया, 4k आ गया। तो अगर कोई मुझसे ओमेगा पूछ रहा है बेटा, ओमेगा इज ऑब्वियसली अंडर रूट ऑफ बेटा क्या, 4k अपॉन m, ठीक है बेटा। बेटा 4k अपॉन m बेटा मेरे पास सही आ गया। अब मैं एक बात क्लियर कर दूँ बेटा, इसने अब सवाल के अंदर क्या पूछ रखा है बेटा, क्या पूछ रखा है, फ्रीक्वेंसी पूछ रखी है बेटा। फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल्स टू ओमेगा अपॉन 2 पाई बेटा, दैट इज 1 अपॉन 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ बेटा, बोलना कि अपना आंसर क्या है, थोड़ा आंसर क्या आया था, आंसर तो 4k अपॉन m बेटा। ये 4 से ये 2 कैंसिल बेटा, 4 का रूट था वो 2 से कैंसिल। कंपेरिजन पूछ, डेल्टा पूछ रहा है कितना है बेटा, डेल्टा कम्स आउट टू बी पाई बेटा, पाई की वैल्यू तुम लिख सकते हो 3.14, ये आपका आंसर आ गया। तो बेटा ये जेईई एडवांस का मेरे साथ 20 से 21 का कोई ना कोई सवाल, ठीक है। आगे चलते हैं, 2 सवाल बेटा मैंने और ले रखे हैं, उनको भी करते हैं। चलिए बेटा 2 सवाल और करते हैं। वैसे ना मैं दोनों सवाल आगे वाले बताऊँ उससे पहले मैं एक छोटी सी बात और बोल दूँ। मान लो कि कभी है ना ऐसा हुआ कि इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो x इक्वल्स टू 0 पर नहीं हुई, किसी और पॉइंट पे हुई बेटा। मान लीजिए कि लेट्स से कि मेरे पास ये बेटा कोई x इक्वल्स टू a वाला पॉइंट है, ठीक है। और इस पॉइंट पर बेटा फोर्स की जो वैल्यू है, मतलब फोर्स एट a इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। फिर पार्टिकल को हल्का सा डिस्प्लेस कर दिया है ना बेटा, हमने पार्टिकल को हल्का फुल्का डिस्प्लेस कर दिया। फिर जो बड़ा कोई ना कोई फोर्स आया वो लेट से बड़ा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आया, ठीक है। ऐसे बड़ा कोई ना कोई एज ए मेरे पास फंक्शन ऑफ एक्स है। तो उस केस में बड़ा एग्जैक्टली कहानी बड़ा वैसे की वैसी है। ये जो फंक्शन ऑफ एक्स होगा बड़ा, इट विल बी ऑफ कोर्स एफ ऑफ ए प्लस बड़ा वही एफ डैश एट ए टाइम्स एक्स माइनस ए, एंड आगे वाली बड़ा बहुत सारे टर्म्स वगैरह आपके पास इस तरह से आएंगे। अगर बड़ा डिस्प्लेसमेंट अगर थोड़ा सा ही हुआ है तो ऑफ कोर्स बड़ा जो आगे वाले जो टर्म्स होंगे ना एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर वगैरह, उनको मैं रिलेट कर दूंगा। सिर्फ और सिर्फ ये आपके पास टर्म्स बचेंगे। एफ ऑफ ए बड़ा आपके पास क्या आ जाएगा, 0, और मेरे पास आ गया फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ डैश एट ए इंटू एक्स माइनस ए। मान लो कि लेट से बड़ा पार्टिकल को मैंने यहाँ कहीं ऐसे रख दिया, ठीक है। अब x माइनस ए बड़ा उसका कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट है, तो जो फोर्स है वो बड़ा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x माइनस ए आ गया। ये आपका एक तरह से बड़ा क्या आ गया, k आ गया। ये आपके पास कोई ना कोई कांस्टेंट आ गया। अगर आप मुझसे ओमेगा पूछोगे बड़ा, दैट इज ओमेगा इज रूट k बाई m, तो आप कह सकते हो कि दैट इज रूट ऑफ f डैश एट a अपॉन m। टाइम पीरियड बड़ा मुझसे पूछोगे तो 2 पाई रूट m अपॉन f डैश एट दैट पॉइंट a। तो आप तो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिफाई कर लिया करो कि कहाँ पर आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है, और बस इतना सा डिफरेंस है कि पहले एफ डैश ऑफ 0 वहाँ पर एफ डैश ऑफ ए कर दो, एक ही बात है, ठीक। मैंने बेटा आगे वाले टर्म्स क्यों नेगलेक्ट कर दी पता है ना, तो एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर आएगा, एक्स माइनस ए की पावर क्यूब आएगा, अपॉन 3 फैक्टोरियल और आएंगे, तो वो टर्म्स आपकी और भी छोटी आ जाएंगे। तो सिर्फ इतनी सी टर्म्स ही अपने काम किए। तो चलिए बेटा मैं 2 सवाल बेटा आपसे और पूछ रहा हूँ, आप चाहें थोड़ा खुद ट्राई इनको कर सकते हो, ठीक है। ये सवाल सिर्फ मैथमेटिकली बड़ा टफ लग रहे हैं, इतने टफ है नहीं, और ये सवाल मैं बिना टेलर सीरीज़ के भी कर सकता हूँ और बड़े आराम से इत्मीनान से हो सकते हैं, कोई टफ काम है नहीं। बट मैं जानबूझ के टेलर सीरीज़ से ही इनको सॉल्व करूँगा, ठीक है, क्योंकि एम ही बड़ा टेलर सीरीज़ और मैक्सवेल सीरीज़ सिखानी थी इसलिए। अदरवाइज टेलर सीरीज़ ना आती तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ा बेटा, ठीक है। बट फिर भी बड़ा आज तो हम टेलर सीरीज़ की बात ही कर रहे हैं, तो इसलिए वाला सवाल हम टेलर सीरीज़ से ही करेंगे। ए पार्टिकल ऑफ मास m कैन मूव इन ए फोर्स फील्ड, बड़ा कोई कंजर्वेटिव फोर्स की फील्ड है उसमें मूव कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी वेरीज ऑन लोकेशन ऑफ द पार्टिकल एज अकॉर्डिंग टू द ग्राफ। बड़ा पोटेंशियल एनर्जी का ये मेरे पास कोई ना कोई एक्सप्रेशन है, माइनस के इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बड़ा एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, के ए बी बड़ा कोई ना कोई पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स हैं। व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट द स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल। बड़ा अगर पार्टिकल स्मॉल ऑसिलेशन कर रहा है तो क्या कंक्लूड कर सकते हो
It can oscillate about a specific location with angular frequency. It can oscillate about two separate locations. मतलब एक ही पॉइंट के अबाउट एस्टिमेट कर सकती है या दो अलग अलग पॉइंट है. तो इट मीन्स दैट आई हैव टू आइडेंटिफाई कि स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशंस कितनी सारी हैं. पहला सवाल तो ये हो गया. और वो जो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन है वहाँ से अगर पार्टिकल अगर ऑसिलेट करते हैं तो हमारी एंगुलर फ्रिक्वेंसी कितनी होगी. हमारा सवाल ऐसा हो गया. तो करते हैं बेटा सवाल. इसमें तो बहुत सारे बेटा अपने वर्क पावर एनर्जी वगैरह कॉन्सेप्ट भी काम आए रहे हैं. U इज इक्वल्स टू माइनस के इंटू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर. मैं बेटा इसको ग्राफ से बनाने की कोशिश करता हूँ. ऑल बेटा आप लोग तो इसको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वगैरह यूज़ करके कैसे ही कर लो, बट ठीक है मैं ऐसे करने की कोशिश करता हूँ. लेट्स से बेटा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स कर्व बनाते हैं. एक्स अगर टेंडिंग टुवर्ड माइनस इन्फिनिटी हुआ तो बेटा माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी आएगी बेटा. पोटेंशियल एनर्जी बड़ा बाहर माइनस साइन लगा रखा है तो पोटेंशियल एनर्जी बड़ा आपके पास माइनस इन्फिनिट आएगी. पोटेंशियल एनर्जी बड़ा आपके पास माइनस इन्फिनिट आएगी. इसी तरह से एक्स को मैं इन्फिनिट रखूंगा तो ये वाला टर्म भी इन्फिनिट, ये वाला टर्म भी इन्फिनिट, बट आपके पास पोटेंशियल एनर्जी इन्फिनिट ही आएगी. पोटेंशियल एनर्जी कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकती. बेटा चेक कर लो, ये वाला टर्म कुछ भी हो जाए या तो जीरो होगी या पॉजिटिव होगी क्योंकि स्क्वायर है. ये वाली टर्म बेटा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. या तो बेटा मतलब ये वाली टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. इसी तरह से ये वाली टर्म कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. ठीक है. ये बेटा के पहले से आपका पॉजिटिव है तो इसका और बाहर साइन बेटा क्या आपके पास माइनस. कुल मिलाकर ये जो टर्म है ये कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती. ये बेटा कभी कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती. तो इसका मतलब ये वाली टर्म बेटा उसमें उल्टा बोलती है. उल्टा बोलती है. इसे बोलता हूँ एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हमेशा बेटा नॉन नेगेटिव. ये हमेशा नॉन नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं हो सकते. बेटा बाहर साइन क्या लगा रखा है माइनस, तो इसका मतलब हमारी पोटेंशियल एनर्जी कभी पॉजिटिव नहीं हो सकती. पॉजिटिव कभी हो ही नहीं सकती. तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? जीरो. पोटेंशियल एनर्जी बेटा मैक्सिमम कितनी हो सकती है? जीरो. इसका मतलब बेटा मुझे क्लियरली पता लग गया कि x इक्वल्स टू ए और x इक्वल्स टू बी जो पॉइंट हैं वो आपके पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम वाले पॉइंट हैं. तो अगर मान लो कि लेट्स से मेरे पास ये कोई पॉइंट है x इक्वल्स टू ए और मेरे पास ये कोई पॉइंट है लेट्स बेटा x इक्वल्स टू बी. यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बेटा आपके पास जीरो होगी. बेटा यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आपके पास जीरो होगी. और ये वाले पॉइंट बेटा कौन से होंगे? ये वाले पॉइंट पक्की बात है कि आपके मैक्सिमम वाले पॉइंट होंगे. तो अगर मुझे कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन भी ना आती ना तब भी मैं एक रफ से एक बात बता सकता हूँ कि बेटा ग्राफ विल लुक समथिंग रफली लाइक दिस. कभी बेटा पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव नहीं आएगी, यूँ आएगी, यहाँ मैक्सिमा आएगा, फिर बेटा यहाँ कहीं मिनिमा आएगा क्योंकि बेटा मैक्सिमा दो बार है ना इसलिए. फिर बेटा यहाँ पर वापस से मैक्सिमा आएगा बेटा, फिर वापस आना तो ऐसे. रफली इट विल लुक लाइक दिस. बेटा रफली इट विल लुक लाइक दिस. ठीक है. अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं तो आप वैसे ही पता कर सकते हो. आप कहोगे सर मैक्सिमम मिनिमम ऐसे पता करता हूँ कि मैं du/dx निकाल लेता हूँ. du/dx बेटा माइनस के को तो बाहर निकाल लो, अंदर जो है उसको डिफरेंशिएट करते हैं. x माइनस ए का होल स्क्वायर बेटा वैसा का वैसा और इसका डिफरेंशिएशन आएगा 2 टाइम्स x माइनस बी. बेटा फिर मैं क्या करूँगा कि x माइनस बी का होल स्क्वायर बेटा वैसा का वैसा, इसका डिफरेंशिएशन आएगा बेटा क्या 2 टाइम्स x माइनस ए. मुझे बेटा अगर मैक्सिमम मिनिमम निकालना है तो ऑफकोर्स हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स होने चाहिए. du/dx बेटा आपका जीरो होना चाहिए. du/dx बेटा आपका जीरो होना चाहिए. बेटा माइनस के तो ठीक है, यहाँ अंदर बेटा देखना आपके पास क्या आ गया. यहाँ x माइनस ए आ गया, यहाँ बेटा x माइनस बी आ गया, ये तो कॉमन ही आ गया. यहाँ से x माइनस ए और बेटा यहाँ से x माइनस बी ये अलग आ गया. तो बेटा मेरे पास x माइनस ए प्लस x माइनस बी तो 2x माइनस ए माइनस बी. मुझे मैक्सिमम मिनिमा के लिए आई वॉन्ट इट टू बी जीरो. तो 3 पॉइंट आ गए, चेक कर लो. इसको जीरो कर दो, इसको जीरो कर दो, इसको जीरो कर दो. तो जो 3 पॉइंट आ गए वो बड़े आराम से मेरे पास कौन से आ गए. x इक्वल्स टू ए आ गया है, x इक्वल्स टू बी आ गया, और अगर मैं इसको जीरो करूँगा तो x इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन 2 आ गया. ये 3 मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए. इसमें से ऑफकोर्स बेटा कोई मैक्सिमा होगा कोई मिनिमा होगा. ठीक है. ग्राफ से तुम्हें दिख गया होगा बेटा कि x इक्वल्स टू ए और b जो है, x इक्वल्स टू ए और b जो है बेटा ये आपके कौन से वाले पॉइंट हैं? मैक्सिमम वाले पॉइंट हैं. मिनिमम वाला पॉइंट कौन सा है बेटा? मिनिमम वाला पॉइंट बेटा मेरे पास है a प्लस बी अपॉन 2. ये वाला बेटा मेरे पास मिनिमम वाला है.
हालांकि आप बेटा अगर चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो, सेकंड डेरिवेटिव जैसे हम चेक करते हैं ना मैक्सिमम मिनिमम वाले से, आप उससे भी चेक कर सकते हो कि हाँ मैक्सिमम है या मिनिमम है, बट ग्राफ वाली बात ही मेरे बच्चों को समझ में आई गई होगी। तो अब सबसे पहली बात कि कितनी स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशंस हैं। बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन वो होती है जहां पर पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा होता है। पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह है बेटा, कहां पर, x इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन टू। तो अगर ऑसिलेटरी मोशन की अगर संभावना है तो वो सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी अपॉन टू के इर्द गिर्द वाले पॉइंट्स पर ही है। वो एक तरह से हमारा पोटेंशियल वेल बन चुका है, ठीक है। इसी के इर्द गिर्द ही बेटा आपके पास सारा जुगाड़ होगा। जैसे मतलब कि इस पॉइंट पर थोड़ा फोर्स 0 है, और फोर्स हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, हायर पोटेंशियल एनर्जी से लोअर पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ और ज़्यादा है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा, यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा, यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा, यहाँ पोटेंशियल ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा, यहाँ और ज़्यादा। इधर जा रहा हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, इधर जा रहा हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। और फोर्स हमेशा कहाँ से कहाँ होता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो फोर्स विल बी लाइक दिस बेटा, फोर्स विल बी लाइक दिस। तो फोर्सेस ऐसे लग रहे हैं। तो एसएचएम की अगर संभावना है तो सिर्फ और सिर्फ x इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन टू के अबाउट ही है। तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं। इट कैन ऑसिलेट अबाउट टू सेपरेट पॉइंट्स, बेटा बिल्कुल झूठी बात है ना। इट कैन सेपरेट अबाउट टू पॉइंट्स, झूठी बात बेटा, ठीक है। अब सवाल में अब आधा काम बचा है बेटा, कौन सा, ओमेगा निकालना है। तो ओमेगा निकालने का देखो बिल्कुल देसी तरीका तो क्या है कि अब x इक्वल्स टू a प्लस बी अपॉन टू पता लगी इक्विलिब्रियम पोजीशन है। यहाँ से पार्टिकल को हल्का सा y डिस्प्लेस कर दो, और जहाँ जहाँ बेटा आपके पास फोर्स के एक्सप्रेशन के अंदर x लिखा था उसकी जगह a प्लस बी अपॉन टू प्लस वाई लिख दो। फिर थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे तो फोर्स इक्वल टू समथिंग समथिंग इंटू वाई जाएगा। दैट समथिंग समथिंग विल बी योर k, टाइम पीरियड विल बी 2 बाई रूट m बाई k। बट ऑफ कोर्स बेटा मैं तो है ना पूरे सवाल को कैसे करना चाहता हूँ बेटा, मैं तो पूरे सवाल को क्या नाम है अपना उसका, मैक्लॉरिन थ्योरम से या फिर बेटा अपने टेलर सीरीज वगैरह से करना चाहता हूँ। तो चलिए पहले बेटा फोर्स लिखते हैं। फोर्स मेरे बालक जानते हैं कि बेटा फोर्स इज माइनस डी यू बाई डी एक्स। बेटा हमने मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए डी यू बाई डी एक्स तो यूज़ किया ही था। तो माइनस डी यू बाई डी एक्स क्या आ जाएगा बेटा, माइनस हट जाएगा के टाइम्स क्या आ गया बेटा, एक्स माइनस ए इंटू बेटा एक्स माइनस बी प्लस 2x माइनस ए माइनस बी। हायर एक ऊपर से 2 भी आएगा तो मेरे पास ये फोर्स आ गया। फोर्स तो आ गया, और अगर मान लो कि मुझे अगर ओमेगा चाहिए तो ओमेगा का एक तरीका थोड़ा ये है कि है ना, ठीक है, जो अपना बेसिक तरीका होता है उससे कर लो कि पार्टिकल जो है उसको बड़ा यहाँ से अपने हल्का सा y डिस्प्लेस कर दिया, और x को लिख दो कि a प्लस बी अपॉन टू प्लस वाई, और फिर बड़ा फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y आपको दिख जाएगा सॉल्व करने पे, और वो जो कांस्टेंट है उसको आप k कह सकते हो और आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन हमारा एम तो बड़ा ऑफकोर्स सवाल को टेलर सीरीज से करने का फंडा था। तो हम टेलर सीरीज से बड़े आराम से कह सकते हैं कि टाइम पीरियड जो आएगा इट विल बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ फोर्स का डिफरेंशिएशन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन। बड़ा वो इक्विलिब्रियम पोजीशन अब a प्लस बी अपॉन टू है, अपॉन है, ठीक है ना। टेलर सीरीज और बेटा अपनी मैक्लॉरिन सीरीज ना उसमें सिर्फ एक ही अंतर है, वहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन x इक्वल्स टू a पर 0 पर थी, यहाँ पर बेटा x इक्वल्स टू किसी और पॉइंट पे है। दैट पॉइंट इज इन दिस केस इज a प्लस बी अपॉन टू। मेरे पास बड़ा फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो क्या आ गया था, जरा था ना, फोर्स का एक्सप्रेशन आ गया था 2k इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू 2x माइनस ए माइनस बी। मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए f डैश x। 2k बेटा कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। ये तीन फंक्शन बेटा मल्टीप्लाइड है, इनका डिफरेंशिएशन कैसे आता है तुम जानते हो बेटा, x माइनस ए वैसा का वैसा, x माइनस बी बेटा वैसा का वैसा, और इसका डिफरेंशिएशन बेटा ऑफ कोर्स 2। बाद में बेटा x माइनस ए वैसा का वैसा, 2x माइनस ए माइनस बी वैसा का वैसा, और x माइनस बी का डिफरेंशिएशन बेटा वो तो 1 आएगा। फिर बाद में x माइनस बी वैसा का वैसा, और आपका 2x माइनस ए माइनस बी बेटा वैसा का वैसा, और x माइनस ए का डिफरेंशियल बेटा दैट कम्स आउट 1। लेकिन मुझे ये डिफरेंशिएशन बेटा कहाँ चाहिए, मुझे चाहिए a प्लस बी अपॉन टू पे। जैसे मैंने x को a प्लस बी अपॉन टू रखा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो बेटा गायब हो जाएगी। x को बेटा जैसे आपने a प्लस बी अपॉन टू रखा, ये गायब, ये गायब। ये वैसे मेरे को लिखते वक्त पता दिख गया था
कि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म तो गायब ही होगी। तो मैं लिखते हुए समझ गया था कि सिर्फ और सिर्फ यही काम किए, बाकी ऐसे लिखने का फ़ायदा है नहीं। तो अगर एक्चुअल एग्जाम में आता ना तो वो बच्चे को दिख जाता है कि यार ये क्यों ही लिख रहे हैं। ठीक है, खैर बेटा फोर्स की वैल्यू आ गई है 2k, बेटा एक 2 बेटा वो क्या बेटा 4k इंटू एक्स माइनस ए, बेटा एक्स को a प्लस बी अपॉन 2 रखना, तो बेटा मेरे ख्याल से कितना आ गया b माइनस ए अपॉन 2, एक्स माइनस बी, तो बेटा वो क्या आ जाएगा a माइनस बी अपॉन 2, बेटा मेरे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू -4k, बेटा 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 4 तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला 4 बेटा 2 से 2 कैंसिल, बेटा दैट इज -k इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगेन बेटा मुझे इस माइनस में बहुत ज़्यादा ऐसा इंटरेस्ट है नहीं, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ जो वैल्यू है ना उसी में इंटरेस्ट है। ये बेटा मेरे पास डिफ्रेंशिएशन आ चुका है। किसने बेटा मेरे से टाइम पीरियड पूछा, दैट इज 2 पाई अंडर रूट ऑफ बेटा k टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन है। अरे बेटा ठीक है, टाइम पीरियड पूछा नहीं, ओमेगा पूछा क्या है, ओमेगा इज ऑब्वियसली बेटा रूट ऑफ m अपॉन k टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अरे बेटा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं यार, मैं भी क्या लिख रहा हूँ, क्या b माइनस ए का होल स्क्वायर, b माइनस ए का होल स्क्वायर, b माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ओमेगा की बेटा मेरे पास वैल्यू आ गई रूट ऑफ m बाई के इंटू 1 अपॉन b माइनस ए। बट एक बार चेक करना ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, मेरा बेटा b माइनस ए नीचे कैसे आ गया, अच्छा मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है मैंने टाइम पीरियड का फॉर्मूला उल्टा लिख दिया, सॉरी। ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट एफ डैश एट ए प्लस बी अपॉन 2 अपॉन ए। बड़ा एफ डैश कितना आ गया, रूट ऑफ के टाइम्स बी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन एम। बड़ा बी माइनस ए मेरे पास बाहर आ गया, रूट ऑफ के बाई है, ठीक है मैंने पहले उल्टा लिख दिया था। एनीवेज बड़ा आपके पास आंसर आ गया बी माइनस ए रूट के बाई एम, बड़ा सी आंसर आ गया। बी में गलती क्या है बड़ा, उसमें बी में तो उसने बोल दिया कि 2 लोकेशन है, 2 लोकेशन नहीं सिर्फ और सिर्फ एक ही लोकेशन, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इज बेटा एक और सवाल, ये वाला सवाल भी बेटा ऐसे मैथमेटिकली अच्छा ही है। अगेन आराम से बेटा सवाल पढ़ना, अगेन बेटा सवाल को ऐसा मत सोचना कि सिर्फ और सिर्फ हम है ना ऐसे ही कर सकते हैं, बेसिक से भी हो जाएगा, बट मैं मैक्लोरन सीरीज पढ़ा रहा हूँ आज, थोड़ा मैं तो उसी से करूँगा। A particle of mass n can move along x-axis in a force field created by a stationary source। बेटा किसी सोर्स ने कोई ना कोई फील्ड क्रिएट कर रखी है और उस फील्ड की पोटेंशियल एनर्जी बेटा मुझे दे रखी है u इज इक्वल्स टू के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नॉट का स्क्वायर। बेटा एक्स नॉट कोई ना कोई कॉन्स्टेंट वगैरह होगा, ठीक है। फाइंड द पोजिशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ द पार्टिकल एंड द पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन ऑफ द पार्टिकल अबाउट दिस पोजिशन। कहाँ पर बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन है ये पता करो, और वहाँ के बाद अगर स्मॉल ऑसिलेशंस करते हैं तो टाइम पीरियड पता करो। तो ठीक है बेटा, वैसे तो है ना खैर बच्चे मेरे से बेटर मैथमेटिक्स जानते हैं, बट मुझे ये ना ऐसे ग्राफ बनाना बड़ा पसंद है। ये मेरे पास है u, बेटा मेरे पास ये x, u आ गया मेरे पास, बेटा कितना आ गया, u आ गया बेटा मेरे पास k अपॉन x प्लस एक्स नोट का स्क्वायर अपॉन x। मैंने सही तो लिखा ना बेटा। अच्छा पहले तो एक चीज़ चेक कर लो, x को अगर मैं माइनस एक्स से रिप्लेस करूंगा तो आपको दिख गया होगा कि वैल्यूज बिल्कुल नेगेटिव आ जाएंगी, नीचे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर बड़ा वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो एक बात तो तय हो गई कि जो फंक्शन है बड़ा आपका ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। बाकी तो ठीक है तुम भी अपने हिसाब से कर लिया करो, बट ऑड फंक्शन बड़ा आपको नजर आ ही रहा होगा, ठीक है। ऑड फंक्शन बड़ा आपको सब कुछ नजर आ ही रहा होगा, ठीक है। मैंने बेटा इसको जानबूझ के ऐसे लिखा, ठीक है, ऐसे लिख दिया। अब देखना जरा, अगर मैं x को माइनस इन्फाइनाइट लिख दूँ तो ये वाली टर्म तो गायब ही हो गई, बेटा ये वाली टर्म तो गायब ही हो गई, ठीक है। समथिंग अपॉन माइनस इन्फाइनाइट विल बेटा ऑफ कोर्स टेंडिंग टुवर्ड्स 0। तो आप ऐसा कह सकते हो ये ग्राफ जो होगा वो ऐसे स्टार्ट होगा। अगर मैं x को प्लस इन्फिनिटी रख दूंगा तो ये वाली टर्म तो वापस से गायब, ठीक है।
ये वाला टर्म बेटा आपके पास अगेन इन्फाइनाइट, बड़ा आपका u जो आएगा वो आपका अगेन 0 आएगा। अच्छा x इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ बेटा एक्सप्रेशन के अंदर, x इक्वल्स टू 0 पुट करता हूँ तो ऑब्वियस बात है कि बेटा ठीक है पोटेंशियल एनर्जी 0 आ रही है, तो आपका जो भी ग्राफ होगा बेटा वो ओरिजिन से द पास होगा ही होगा। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0, तो बड़ा ऐसा होगा कि पहले घट के ऐसे करके बढ़ रहा होगा, या बेटा पहले बढ़ के फिर ऐसे घट के कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा होगा, हमें पता लग जाएगा। ठीक है ना। अगर मैं x को कुछ भी नेगेटिव में अगर रखता हूँ बेटा, अगर मैं x को कुछ भी अगर नेगेटिव में रखता हूँ तो तुम बेटा चेक कर सकते हो किसी भी वैल्यू के लिए कि बेटा ये टर्म आपके पास नेगेटिव आ जाएगी, तो इसका मतलब पहले ग्राफ बेटा ऐसे डिक्रीज करेगा, बेटा फिर आपके पास ऐसे इंक्रीज वगैरह करेगा। इंक्रीज डिक्रीज बेटा अगर पता करना चाहो तो एक काम और कर सकते हो कि आप du/dx निकाल दो। du/dx बेटा कोई खास मुश्किल काम तो नहीं है, जो नीचे है x² प्लस x0 का जो स्क्वायर है उसका तो स्क्वायर है, और जो x² प्लस x0 का स्क्वायर है उसी को वैसे का वैसा, ऊपर में बेटा x का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में 1 बेटा k में बाहर ले देता हूँ, माइनस अब बेटा x वैसा का वैसा और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, बेटा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा 2x, isn't it? और ऐसे सोल्व करते बेटा मेरे पास आ गया दैट इज इक्वल्स टू k टाइम्स बेटा x² माइनस 2x², थोड़ा वो आ जाएगा x0 का स्क्वायर माइनस x² अपॉन बेटा व्हाट x² प्लस x0 का स्क्वायर। मुझे पोटेंशियल का मैक्सिमा चाहिए बेटा, ऑफ कोर्स तो du/dx शुड बी 0, और 0 कर देना मेरे पास वैल्यू आ गई है x इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ x0। x इक्वल्स टू प्लस माइनस x0 लिखते हुए समझ में आ गया कि इसमें एक पर मैक्सिमा है बेटा, एक पर आपका मिनिमा है। मैक्सिमम मिनिमा वैसे ही आप चेक कर सकते हो कि आप इसको बार बार डबल डिफरेंशिएट कर दो, फिर वैल्यूज पुट करके चेक कर सकते हो कि बेटा कहाँ पर मैक्सिमा आएगा और कहाँ पर आपका मिनिमा आएगा, बट मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, मुझे दिख गया इस बात को कि अगर मैं x की वैल्यू को नेगेटिव रखूंगा तो बड़ा u की वैल्यू नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव रखा हूँ तो पॉजिटिव आएगी, तो बड़ा मुझे थोड़ा बहुत आइडिया लग गया है कि ग्राफ वुड लुक समथिंग लाइक ऑड काइंड ऑफ फंक्शन है। बेटा फिर भी कोई बच्चा चेक करना चाहे चेक कर ले। ठीक है, ये मेरे पास पक्की बात है कि मेरे पास माइनस x0 है बेटा, मेरे पास है ये आपका प्लस x0 है बेटा, चेक करना चाहो चेक कर लो। पोटेंशियल एनर्जी का बड़ा फॉर्मूला है kx अपॉन x² प्लस x0 का स्क्वायर। ठीक है, तो एक बार माइनस x0 रखो बेटा, माइनस x0 रखूँगा तो माइनस k x0 अपॉन 2 टाइम्स x0 का स्क्वायर, माइनस x0 का स्क्वायर बेटा x0 का स्क्वायर आएगा ना बेटा, मेरे पास ये कितनी आ गया माइनस k अपॉन 2x0। तो यहाँ पर बेटा मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आ रही है, इसी तरह से बेटा यहाँ पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आएगी। तो आप बिना चेक के भी कंफर्म कर सकते हो कि माइनस x0 पर आपके पास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, तो माइनस x0 आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है, कौन सी वाली स्टेबल। तो आप बड़े आराम से कह सकते हो कि माइनस x0 जो है वो आपकी स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और जो प्लस x0 है वो आपकी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का मैक्सिमा बेटा वहाँ पर अनस्टेबल, जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का मिनिमा बेटा आपकी वो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशंस हैं। तो ये तो बेटा आपका कंफर्म बेटा रख के देखना चाहो चेक कर लो। k इज इक्वल्स मैंने k x का x0 रखा, थोड़ा यही पोटेंशियल पॉजिटिव में आएगी, थोड़ा ये आपका मिनिमा बेटा आपका मैक्सिमा। अब सवाल में क्या पूछ रखा है, सवाल का पहला पार्ट तो हो गया बेटा, उसने कहा कि आइडेंटिफाई करो इक्विलिब्रियम पोजीशन बेटा, कर लिया आइडेंटिफाई, दैट इज माइनस x0। अब उसने मुझसे पूछ रखा कि अगर मैं इस माइनस x0 से पार्टिकल को हल्का सा डिस्प्लेस कर दूं तो यू हैव टू प्रूव दैट इट विल परफॉर्म एज सच। तो एक तो बिल्कुल बेसिक तरीका हो गया कि इस पोटेंशियल से फोर्स का एक्सप्रेशन लिख लो और फिर पार्टिकल को माइनस x0 से हल्का सा डिस्प्लेस कर दो, लेट से y। ठीक है, कर दिया, फिर फोर्स को एज अ फंक्शन ऑफ y आ गया, बाकी से टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, फोर्स इक्वल टू समथिंग समथिंग इनटू आपका y आ जाएगा, बड़े आराम से आपका काम बन जाएगा। ठीक, एंड फोर्स इक्वल टू समथिंग समथिंग इनटू y बेटा, दैट समथिंग विल बी योर k, और काम बन जाएगा। बट अगेन हम बेटा वैसे तो करना ही नहीं चाहते ना, हमारा तो एम ही क्या है कि हम सारे के सारे सवाल को कैसे करें, हम इसको बेटा ऑफ कोर्स टेलर सीरीज से करना चाहते हैं, थोड़ा मैक्लोरिन सीरीज से करेंगे। मैक्लोरिन सीरीज से तो नहीं होगी, टेलर सीरीज से होगी, क्योंकि आपकी इक्विलिब्रियम पोजीशन बेटा कहाँ पर शिफ्ट हो चुकी है, इसलिए आपको हल्का सा टेलर सीरीज तो लगाना ही पड़ेगा। फोर्स हम लोग जानते हैं कि इट इज माइनस du/dx बेटा, फोर्स का एक्सप्रेशन क्या आया था जरा देखना बेटा, उसमें माइनस लगा दूंगा मैं, du/dx मैं निकाल ही चुका था, तो बेटा फोर्स का एक्सप्रेशन मेरे पास आएगा माइनस k
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नोट का जो स्क्वायर है उस पूरे का होल स्क्वायर, और ऊपर क्या है बेटा, ऊपर क्या है, एक्स नोट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स नोट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। माइनस को अगर हटाओगे तो उल्टा लिख देना बेटा, माइनस को हटाओगे तो ऐसे लिख देना के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नोट का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नोट का स्क्वायर का भी स्क्वायर। ये बेटा फोर्स आ गया। अब अगेन सवाल मेरे से पूछ के रखा है बेटा, टाइम पीरियड पूछ रखा है, ओमेगा पूछ रखा है, क्या पूछ रखा है, टाइम पीरियड। बेटा टाइम पीरियड तुम लोग जानते हो, टाइम पीरियड इज 2 पाई रूट एम अपॉन एफ डैश अबाउट इक्विलिब्रियम पोजीशन। बेटा दैट इक्विलिब्रियम पोजीशन इज ऑफ कोर्स माइनस एक्स नॉट। बेटा मुझे इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। बेटा एफ डैश एक्स कीजिए, थोड़ा टफ लग रहा होगा, डिफरेंट मैं कर देता हूँ। बेटा सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नोट का जो स्क्वायर है बेटा उसका भी स्क्वायर, बेटा पावर 4 के, तो बेटा कॉन्स्टेंट है बाहर रखना। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नोट का जो स्क्वायर है उसका स्क्वायर वैसा का वैसा, इसका डिफरेंशिएशन तो 2x माइनस, अब बेटा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स नोट का स्क्वायर तो वैसा का वैसा, नीचे वाले का डिफरेंशिएशन बेटा दैट इज 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नोट का स्क्वायर, 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस अंदर का डिफरेंशिएशन, बेटा अंदर का डिफरेंशिएशन कम्स आउट टू बी 2x। ठीक, ये मुझे निकालना है बेटा कहाँ पर, माइनस एक्स नोट पर। बेटा x को अगर मैं माइनस एक्स नोट रखा तो माइनस एक्स नोट का स्क्वायर तो एक्स नोट का स्क्वायर ही आएगा, तो ये वाली टर्म तो गायब हो जाएगी, ये आगे कुछ भी ठीक। हाँ यहाँ क्या बचा, यहाँ बच गया 2, ठीक है बेटा, k ठीक है, x को क्या लिखा माइनस एक्स नोट, उसका स्क्वायर क्या हो गया एक्स नोट का स्क्वायर, एक्स नोट का स्क्वायर और एक्स नोट का स्क्वायर का क्या 2x नोट का स्क्वायर, उसका हो गया 4 टाइम्स एक्स नोट की पावर 4। बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, ये 2x नोट का स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर तो 4 और x नोट के स्क्वायर का स्क्वायर बेटा x नोट टू पावर, ये 2 बेटा बाहर निकाल जाऊँगा, x बेटा मुझे वापस से माइनस एक्स नोट लिखना ही था बेटा, माइनस तो यहाँ x को x नोट रखना है, रख दे बेटा 2x नोट की बेटा पावर 2x नोट, 2 का बेटा पावर 4 क्या होगा 16, यहाँ बेटा मेरे ख्याल से x नोट की पावर कितनी आ गई 8। ले बेटा ये मेरे पास f डैश आ गया है माइनस एक्स नोट पर, बेटा 4 दूनी 8, बेटा 2 नीचे बच गया, एक्स नोट की बेटा पावर मेरे ख्याल से 3 बच गई होगी बेटा, 3 4 और 1 5 5 बेटा 3 बच गई, ये बेटा मेरे पास k बच गया, एक माइनस साइन बचा बेटा, माइनस मुझे इतना इंटरेस्ट वगैरह है नहीं। टाइम पीरियड की वैल्यू आ गई 2 पाई रूट एम अपॉन बेटा डिफरेंशिएशन इज बेटा m अपॉन बेटा व्हाट, ये डिफरेंशिएशन बेटा दैट इज k ठीक है, 2 ठीक है बेटा, एक्स नोट की पावर 3 ठीक है। ठीक है बेटा, ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अगर आपने बिल्कुल वैसे भी किया होता तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब बेटा आपके आंसर तो आ ही जाते। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से बेटा ठीक है, आपको थोड़ा बेनिफिट हुआ ही होगा इससे, है ना, और एक अलग पर्सपेक्टिव तो आपको पता लगा होगा। फिर भी अगर बेटा आपको कोई टॉपिक लगता हो, कोई बात लगती हो, कोई डाउट लगती है तो मुझे बताना, मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक, बाय बाय।